सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। सो बहुत ही सुंदर कंटेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ना। हम लोग कृष्ण भगवान के पास टाइम से पढ़ने का कोशिश करेंगे। सो दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो आप लोग पढ़ रहे हो रात को, दूसरा हम लोग ना समराइज करेंगे, क्योंकि उतना डिटेल पढ़ेंगे तो हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, ज़्यादा नहीं वो कर पाएंगे। सो क्योंकि अभी भगवान का अपीयरेंस डे बोलते हैं, भगवान के जन्म को अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस तो भगवान का होता नहीं, बट फिर भी बोलते हैं भगवान का जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति। सो अर्जुना बोलते हैं कि जिसको भी मेरे जन्म और कर्म के विषय में दिव्य ये नॉलेज पता चल जाएगा, उसको कभी भी इस संसार में दोबारा वापस नहीं आना होगा। तो ये बहुत टफ है एक्चुअली में, भगवान के जन्म को समझना और भगवान के एक्शंस को, लीला को समझना। और इसीलिए क्या होता है, हम लोग कई बार देखते हैं कि बहुत सारे लोग ना इसी कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि भगवान का भी तो जन्म हुआ था, भगवान भी तो माँ बाप से जन्म लिए, पर एक्चुअली में वो जन्म और हमारे जन्म में बहुत डिफरेंस है। भगवान का बॉडी इज़ नॉट लाइक ना, हम लोगों का बॉडी और सोल अलग है। आवर सोल एंड बॉडी आर डिफरेंट। दैट्स वाई जो हमारा डेथ होता है तो हम ऐसे पड़ जाते हैं एंड सोल निकल जाता है। बट भगवान का पूरा बॉडी ही स्पिरिचुअल है, मतलब हिज होल बॉडी इज़ कम्प्लीटली ट्रांसडेंटल। तो इस पास्ट टाइम्स को समझने के लिए ना हम लोग देखते हैं कि कैसे श्रीमद् भागवतम में आता है वर्णन कि कृष्ण भगवान ने इस धरती पे सबसे पहले क्यों आए। हम इसको बोलते हैं एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सो बताते हैं दैट भूमि जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी थी एंड मतलब पृथ्वी माता को लगा कि मैं इतना भार नहीं सहन कर सकती। तो पृथ्वी एक्चुअली में सारे के सारे पापों को सहती है। गंगा जी का भी यही कॉन्सेप्ट है। बताते हैं कि भगवान ने गंगा जी को इसलिए भेजा कि लोग पाप करते हैं, उसमें जाके अपने पाप को मतलब उससे थोड़ा सा लोग पुण्य कमा पाते हैं। तो एक बार मदर गंगा ने बोला भगवान को कि मेरे पास तो आके सब लोग पाप धोते हैं, पर मैं का क्या करूँगी। तो बताया कि मेरे भक्त लोग आएंगे और तुम में स्नान करेंगे तो वो पाप वो लेके चले जाएंगे। सो मतलब अगर कोई भक्त जाके स्नान करता है ना तो वो गंगा को भी प्योरीफाई कर सकता है, उसके पास इतना पावर है। डिवोटीज आर सो, बिकॉज डिवोटीज आर वेरी क्लोज टू कृष्णा, और कृष्णा का नाम है हरि। तो कृष्णा क्या करते हैं, जैसे ही अपने डिवोटीज का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको कृष्णा एकदम से वो कर लेते हैं। जैसे हम लोग गणेश जी को बोलते हैं क्या, विघ्नहर्ता बोलते हैं गणेश जी को। सब लोग बोलते हैं विघ्नहर्ता। हरने का मतलब क्या होता है, विघ्न को रख लेते हैं वो, पर विघ्न को विनाश कौन करता है। सो विघ्न विनाशक है श्री नरसिंहदेव भगवान। नरसिंहदेव भगवान को बोलते हैं विघ्न विनाशक। वो क्या करते हैं, विघ्न को नाश कर सकते हैं, नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। सो उसी तरह से भगवान भी क्या करते हैं, वो अपने डिवोटीज़ को बहुत ही, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, तुम यहाँ बैठ जाओ क्लास में। सो वो अपने डिवोटीज़ को क्या करते हैं, पूरा का पूरा मतलब ही एम्पावर्स देम टू कंज्यूम ऑल द सिंस, जितना भी पाप हो रहा है, एंड उसके बाद वो सिंस को कृष्णा 1 मिनट में हर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल विनाश कर सकते हैं। सो पृथ्वी माता ने जाके ना देवताओं से जाके प्रे किया कि आप प्लीज़ हम लोगों को हेल्प करो। एंड ब्रह्मा जी पर्सनली विथ ऑल द डेमी गॉड्स वेंट टू लॉर्ड विष्णु। तो लॉर्ड विष्णु के पास गए थे। इसलिए कई बार हम लोग को लगता है कि कृष्ण जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं, बट ऐसा नहीं है। विष्णु जी इज़ ए एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। ये श्रीमद् भागवतम में हम लोग पढ़ेंगे आगे। उसमें क्या होता है, विष्णु जी इज़ लाइक ऑफिस में जाके आप मिलना किसी से, और कृष्णा इज़ लाइक एट होम। एक सपोज़ कोई जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो ऑफिस में बिल्कुल सारा डेकोरम मेंटेन करके रहेगा, वो आपसे बिल्कुल एक लहजे में बात करेगा। पर अगर आप उसके घर के फ्रेंड बन गए ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसी निक्कर पहन के आपके साथ बैठ जाएगा और क्या चल रहा है वो सब अंदर की बात भी बताएगा आपको, बहुत क्लोज ओपन रिलेशन रहेगा। तो कृष्णा का रिलेशन उनके भक्तों के साथ ऐसा ही है। वो बिल्कुल ही ना मतलब इतना डिटरमाइंड होते हैं, उनको क्लैरिटी इतना फिक्स है। क्या उनको फिक्स है, ही थिंक कि
ये जितने मेरे भक्त हैं ना लॉर्ड कृष्णा, उनको लगता है कि ये मेरे अपने, मैं इनके साथ नॉर्मल रह सकता हूँ। बट विष्णु जी के पास क्या है, थोड़ा ऑ एंड रेवरेंस के साथ जाना पड़ेगा। इट्स लाइक ही इज़ इन ऑफिस। तो सारे देवता लोग ना विष्णु जी के द्वार जाते हैं और उनको बोलते हैं कि वो पृथ्वी ऐसे ऐसे कंप्लेन कर रही है। तो कृष्णा बोलते हैं कि बहुत जल्दी, विष्णु बोलते हैं कि मैं बहुत जल्दी कृष्ण के रूप में आऊँगा एंड मैं वृंदावन में जन्म लूँगा, आप सब लोग भी वहाँ पहुँच जाओ पहले से, ताकि वो पास्ट टाइम्स के आप लोग भी पार्ट बनो। एंड देन फिर कृष्णा का एडवेंट होता है, कृष्णा का जन्म होता है। एंड जैसे ही कृष्णा का जन्म होता है, हम लोग को पता है कि कृष्णा का जन्म ही जेल में हुआ। पूरा कॉम्प्लिकेटेड जन्म है कृष्णा का। उनकी मदर को इतना, मतलब कृष्णा जहाँ पे प्रेजेंट हुए ना, वहाँ पे समझो प्रॉब्लम हो गया स्टार्ट। इट मीन्स कि कृष्णा से जुड़ने का मतलब है आपका लाइफ इजी नहीं होगा। यू विल गेट इनटू, मतलब उसको बोलते हैं ना टॉक्सी टर्वी, पूरा लाइफ घूम जाएगा। किसी का आज तक आपने सुना है कि जेल में डिलीवरी हो रहा है? बेचारे कृष्णा का जन्म जेल में हुआ। सो चीज़ें इतना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लाइफ में, इतना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा जैसे ही कृष्णा आपके लाइफ में प्रेजेंट होते हैं, एंटर करते हैं। द मोमेंट कृष्णा कम्स, एवरीथिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स। सो हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे कृष्णा के मात्र जन्म लेने से वृंदावन में और वृंदावन में आने से पूरा वृंदावन का माहौल कितना भयावह हो गया। सो एक बहुत ही सुंदर ना प्रेयर गाती है ना गोपियाँ, वो लोग बोलती हैं उस प्रेयर में, बोलते हैं विष जलापयात व्याल राक्षसात वर्षमारुतात वैद्युतानलात। इसका मतलब क्या होता है? एक ही प्रेयर में ना इतना सारा पास टाइम्स है। बोलते हैं विष जलापयात। एक बार क्या हुआ था वृंदावन में ना, एक बहुत बड़ा सर्प आ गया था, बहुत बड़ा सांप आ गया था। और वो मतलब कालिया नाग उसको बोलते हैं, हंड्रेड्स ऑफ वो फन उसका था, और पूरे के पूरे यमुना के जल को विषैला कर दिया था। एंड बच्चे लोग खेलते थे वहाँ आसपास जाते थे। एक दिन क्या, वो खेल रहे थे एंड ऑल ऑफ ए सडन सुबल सखा भगवान के ना बहुत प्यारे से पतले दुबले से फ्रेंड है कृष्णा के, उन्होंने बॉल फेंक दिया। और बॉल फेंक दिया तो ना, बॉल चला गया तो छोड़ दो, क्योंकि इसमें तो जिद भी करने लगा, नहीं यही बॉल चाहिए, बॉल यही वाला चाहिए। तो कृष्णा ने कुछ देखा नहीं, लेफ्ट राइट कुछ नहीं देखा, इमीडिएटली चले गए यमुना नदी में और जाके बॉल लाने लगे। और आप नदी में जाते हो तो बांसुरी लेके तो जाते नहीं, बांसुरी साइड में छोड़ के गए। जनरली कृष्णा का बांसुरी वाज लाइक कि एक अलार्म क्लॉक होता था, वो किसी को बुलाना है वो बांसुरी पे जाते, सब आ जाते थे। बांसुरी इधर छोड़ के गए, जंप मार गए वहाँ पे, तो कालिया नाग ने अटैक कर दिया। जब कालिया नाग ने अटैक किया, इतना बड़ा कालिया नाग, कृष्णा इतने छोटे से थे इतने छोटे थे। अब ये समझो यमुना में कूदे इस साइज़ का बच्चा, कृष्णा ने उसको पूरा घुमाना स्टार्ट कर दिया, पूरा का पूरा। अभी कालिया नाग ने कृष्णा को पूरा एकदम अपने वश में करना स्टार्ट कर दिया। कृष्णा किसी तरह से कूद फांद के उसके टॉप ऑफ द हेड पे पहुंच गए और मतलब वो कालिया नाग जो था उसके ना यहाँ सर के ऊपर ना एक बहुत बड़ा मणि था। एक बहुत सुंदर श्लोक है, बोलते हैं ना मणिना सर्पितो मणिना भूषणितो सर्प किम्नो सो भयंकरा। एक सांप होता है ना, आप सांप को देखोगे आपको डर लगेगा, एक्चुअली पता नहीं सम हो दैट वी फील वेरी मच स्केयर उसको देखते के साथ। बट अगर उस सांप के सर पे मणि हो ना, वो और विशियस हो जाता है और डरावना लगता है। उसका जो आँख ऐसे जब आपको सामने दिखेगा, अगर आपने कभी सांप को देखा ऐसे फन मारते हुए, आपने अगर वो देखा ना, यू विल गेट स्केयर। तो बोलते हैं किम्नो सो भयंकर, और ज़्यादा डेडली हो जाता है। एंड इट इज़ कंपेयर्ड विथ मॉडर्न एजुकेशन। वो बोलते हैं एक व्यक्ति नॉर्मल ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट अगर वो इंटेलिजेंट है ना और बदमाश है, तब तो उससे ज़्यादा विशियस कोई हो नहीं सकता। अब देखो नक्सलाइट्स भी बदमाश होते हैं, नक्सलाइट ना गांव वाले, तो वो लोग ना कैसे करते हैं ना, पकड़ के ऑफिसर को पकड़ लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, मतलब ऐसे मारते हैं। बट जो इंटेलिजेंट टेररिस्ट होते हैं ना,
तो एरोप्लेन को ही उड़ा देते हैं, वो तो जाके बिल्डिंग को अपने आप को बम लगा के उड़े, मतलब दे आर, वो उनका अपना इंटेलिजेंस को यूज़ करें टेरर फैलाने के, तो वो और भयानक है, भयंकर है। उसी तरह से यहाँ पे जो सांप अपने आप में डरावना है, उस सांप का 100 फेस है, उस सांप का जो एक हेड है ना वो एकदम हैवी है। और कृष्णा ने अपने आप को क्या किया, जैसे ही वो सांप परेशान करता था, विष फैलाता था, कृष्णा ने इमीडिएटली उसके सर पे जाके डांस किया, सर पे डांस किया और उसको इतना अपने क्लच में ले लिया दैट उसको मार देते। बट सम और अदर ना, जो नाग पत्नियाँ थीं, उस सांप की जो वाइफ थी, वो कृष्णा के पास आ गई सब, और वो दे ऑल स्टार्टेड प्रेइंग कि प्लीज़ प्लीज़ आप भगवान का इतना ग्लोरिफिकेशन करती हैं वो, मतलब सांप को भी पता था कि भगवान क्या है, एंड उन्होंने ग्लोरीफाई किया कृष्णा को, इतना ग्लोरीफाई किया। तो कृष्णा ने बोला ठीक है मैं इसको मारूंगा नहीं, पर एक चीज़ मैं करूँगा कि इसका जो विष है उसको मैं ख़त्म कर दूँगा, एंड सेकेंड तुमको ये वृंदावन छोड़ के जाना पड़ेगा। तो बताते हैं, मतलब महाभारत में भी ये हिस्सा आता है, और वो जिस प्लेस को बताते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि वो प्लेस अभी ऑस्ट्रेलिया के आसपास है। तो आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे ना, अभी भी वैसे सांप होते हैं, और पूरे ओरिजिन में कहीं वहाँ के समुद्र में वो सांप अभी भी होते हैं, कि जिसका 5 फेस वाला सांप, 10 फेस वाला, आप गूगल करना, वो डिस्कवरी चैनल पे दिखाता है। सो बताते हैं कि कृष्णा ने उनको रिलोकेट कर दिया सीधा कि आप सिडनी चले जाओ। सो ऐसा बहुत सारा पास टाइम आता है। इसी रामायण में आता है, बताते हैं रामायण में ना रशिया से थी कैकट जो था वो रशिया के साइड था। तो ये सारा चीज़ ना मतलब वर्णन आता है कैसे वहाँ पे बताया जाता है। तो वहाँ पे जैसे 7 कॉन्टिनेंट है ना, 7 कॉन्टिनेंट, तो उस हिसाब से बताया जाता है। जब भरत महाराज, जिनके नाम पे भारत देश है, वो जब राज्य करते थे तो उनको बताया वो पूरे के पूरे 7 कॉन्टिनेंट को राज्य करते थे। तो ऐसा बताया गया है कैसे 7 समुंदर बना, उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था ना कि पूरा सूखा, पृथ्वी सूखा पड़ा हुआ था। सो एक बहुत बड़े राजा थे, उनका नाम था पृथु महाराज। पृथु महाराज को गुस्सा आ गया, उनको गुस्सा आ गया कि मतलब पृथ्वी पे कि तुम यार अन्न क्यों नहीं दे रहे हो, लोगों को परेशानी हो रहा है। एंड उन्होंने गुस्से में आके ना अपना रथ खींच दिया, ऐसा रथ खींचा 7 डायरेक्शन में उसका पानी मतलब निकाल दिया। मतलब इस टाइप का, अब आप इसको इमेजिनेशन बोल लो, बट इतना इमेजिनेशन करने के लिए भी यू नीड ना इंटेलिजेंट। और ये सब आज से 500 साल 5000 साल पहले लिखा गया है श्रीमद् भागवतम में। ये सारा पास टाइम्स आता है, मतलब यू विल डेवलप सच डीप नॉलेज कि अच्छा कॉन्टिनेंट्स ऐसे बना है, ये 7 समुंदर जो हम लोग बोलते हैं ये ऐसे बना है। उस सब का डिटेल श्रीमद् भागवतम में आता है। अभी हम लोग जैसे जैसे पढ़ रहे हैं तो इट विल ऑल कम। सो कृष्णा जैसे ही वृंदावन में आए, बचपन से ही ना सारा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। कृष्णा बहुत छोटे थे, मतलब अभी नॉट इवन मंथ्स, बहुत छोटे, और एक बहुत सुंदर स्त्री आई। क्योंकि कृष्णा का ना प्रिडिक्शन था कि देवकी का जो 7वां पुत्र होगा ना वो कंस को मारेगा। तो कंस वॉज वेरी मच कि भाई ये मार देगा, इससे पहले ये मारे मैं इसको मार देता हूँ। तो कंस इतना पॉल्यूटेड माइंड का था, वो ना अपनी बहन का विदाई करा रहा था। मतलब वो इतना सुंदर पास टाइम है, भाई अपने बता ना मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हन, भाई गाता है, बिल्कुल उसको दुल्हन बना के लेके जा रहा था। एंड ऊपर से एकदम से आकाशवाणी हुआ, बोला कि तुम मूर्ख हो, तुम जिस बहन को इतना प्रेम से लेके जा रहे हो, तुमको नहीं पता इसी का 7वां पुत्र तुमको वध करने वाला है। और जैसे ही कंस को ये पता चला ना, उसका सारा इंटरेस्ट, कोई प्यारी बहन कुछ नहीं, इमीडिएटली बताते हैं उसने देवकी का बाल ऐसे पकड़ा एंड लेफ्ट साइड से एंड तलवार निकाल के चॉप करने वाला था। जैसे ही काटने वाला था अपनी सिस्टर को। दिस इज़ हाउ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़। मतलब लोग आपको बोल रहे हैं मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं बहुत, तब तक ही करते हैं जब तक उनका इंटरेस्ट है। द मोमेंट वो सेल्फ इंटरेस्ट ख़त्म होगा, दे माइट किल यू। इमीडिएटली क्या हुआ, जैसे ही वो चॉप करने वाला था, अभी सोच ही रहा था कि काटूं, तब तक ना वासुदेव
वासुदेव को बताया जाता है स्क्रिप्चर्स में कि वन ऑफ द मोस्ट डिप्लोमेट पर्सन, मतलब इंटेलिजेंटली इन ए पॉजिटिव सेंस। डिप्लोमेसी इज़ नॉट बैड, यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक। अगर आप किसी टेररिस्ट के साथ डिप्लोमेसी करके आप किसी को बचा लिए, इट्स योर ग्रेटनेस। तो वासुदेव ने क्या किया, वसुदेव ने उसने कंस को पकड़ा, बोला कि एक मिनट मार देना, एक मिनट रुको। बोले कि तुम कितने बड़े राजा हो, लोग क्या बोलेंगे कि इसने अपनी बहन को ही मार दिया। अच्छा, फिर भी मारने के लिए तैयार हो गए। नहीं, अब कोई डिप्लोमेसी काम नहीं कर रहा था। उसने बोला कि सुनो, तुमको लोग इतना, तुमको इससे मतलब है, इसका तुमको बच्चा नहीं चाहिए ना, मैं गारंटी देता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, 7 बच्चा मैं तुमको दूंगा। अब देखो वसुदेव, आज शादी हुआ है वसुदेव का, उनको ज़्यादा अटैचमेंट हो रहा है वाइफ से वनस्पति, जो कि भाई बहन की तरह रहे इतने दिन। सो इट्स ऑल अबाउट योर डिज़ायर। जब तक कोई आपका डिज़ायर फुलफिल कर रहा है, ऑल इज़ गुड। द मोमेंट समवन बिकम मतलब ऑब्स्टेकल इन योर सेंस ग्रेटिफिकेशन, दे विल बिकम योर एनिमी। इस संसार का ये नियम है। तो वसुदेव सम और उधर कन्विंस करते करते नहीं मान रहे। वसुदेव ने लास्ट में बोला कि देखो एक काम करते हैं, तुमको बच्चा चाहिए ना इसका, मैं तुमको सारा बच्चा दूंगा। तो बस बोला कि लेकिन तुम बच्चा, अगर तुम लोग शादी करके भाग गए तो। उस वक्त वसुदेव के दिमाग में एक ही चीज़ है, किसी तरह मुझे इसको जिंदा रखना है। बोला हमको जेल में डाल दो तुम। एंड देन फाइनली जेल में डाल दिया। एंड जेल में डालने के बाद एक एक करके 6 बच्चे हुए, और 6 बच्चे को लेके जाता था कंस, मार देता था, डे 1 पे मार देता था। अभी जैसे ही कृष्णा का जन्म हुआ ना, इस बार वसुदेव को था कि मतलब इस बार हम बच्चे को बचा लें, तो बता नहीं रहा था, किसी तरह से बचा के रखा होता। और बताते हैं कृष्णा का जन्म कैसे हुआ ना, उस दिन ऐसा तूफान आंधी आया, ऐसा आंधी आया कि सारे के सारे द्वार पे सब सो गए। जितने लोग थे, जितने भी मतलब केयर टेकर्स थे, जेलर्स थे, सब सो गए। कंस सो गया, सब सो गया, बस एक व्यक्ति जगह था, वो था वसुदेव। और इवन फॉर दैट मैटर देवकी भी सो गई। एंड कृष्णा का जन्म हो गया 12 बजे रात को। अब रात को जन्म हुआ, अब वसुदेव सोचे क्या करें। इतना तेज आंधी चला, सारा गेट खुल गया। बिकॉज कृष्णा जहाँ पे आते हैं ना, ही ओपन ऑल द डोर्स, बट द डोर्स आर फुल विथ द प्रॉब्लम्स। आप इधर रह जाओगे तो बच्चे रहोगे, लेकिन आप अगर उस डोर, जो भी डोर्स कृष्णा खोलते जा रहे हैं, आप उसमें घुसते जाओगे ना, आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम मिलेगा। कृष्णा का ये पेटेंट है स्टाइल। वो आपका अगर इसको ऐसे दबाते हैं, जब तक आपका लास्ट तक नहीं हो जाता ना एकदम, तब तक कृष्णा छोड़ते नहीं। देख वसुदेव गेट खुलता जा रहा है, जाते जा रहे हैं, उनको भी नहीं पता चला क्या हो रहा है। बताते हैं कि एक्चुअली में जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ ना, सारे के सारे देवता इतने एक्सटेटिक हो गए, समुद्र पर्सनली आना चाहती थी और कृष्ण का चरण टच करना चाहते थे। एंड वो टच करना चाहते थे वसुदेव के चरण को, कि तुमने इतने सुंदर बच्चे को जन्म दिया, साक्षात भगवान को इस पृथ्वी पे लेके आए। तो इसलिए यमुना नदी ये सब उफान पे, सॉरी समुद्र बोल दिया मैंने, यमुना नदी उफान पे आ गई कि, और यमुना नदी इतना हाइट पे चली गई और वसुदेव क्रॉस कर रहे हैं यमुना नदी को। अभी भी ना यमुना नदी वहाँ पे इतना ही साइड में आप क्रॉस कर सकते हो। हम लोगों ने किया एक बार, यमुना नदी को आप चल के क्रॉस कर सकते हो वहाँ पे। अभी भी हम लोग गए थे वहाँ पे, हम लोग बहुत खेल रहे थे। बताते वहाँ पे अभी मगरमच्छ वगैरह भी आ जाता है। तो इधर से क्रॉस करेगा तो मथुरा आ जाएगा। वो बहुत हाइट वहाँ पे कम है यमुना नदी, वहाँ से क्रॉस कर गए। कैसे किया, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। पहुँचे और किसी को नहीं बताया, बस नंद महाराज को बताया। उधर यशोदा मैया को एक डॉटर हुई और वो बच्चे से इस बच्चे को एक्सचेंज कर लिया। सो देवकी और वसुदेव को जन्म हुए कृष्णा। इसलिए हम लोग एक वो गाते ना, भजन गाते हैं, उसमें बोलते हैं ना, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मथुरा में जन्म हुआ, लेकिन चमके कहाँ? वृंदावन में जाके, गोकुल में। एंड वहाँ पे जैसे ही कृष्णा को पहुँचाया, इधर उनको बच्चे को गोद में उठा के इधर लाए। रातों रात किसी को नहीं पता, बस 2 इंसान को पता कि क्या हुआ यहाँ।
एक नंद महाराज को पता है और एक वसुदेव को पता है, दोनों मदर को नहीं पता। उधर देवकी सुबह में उठी तो उसने देखा कि मेरे बगल में एक छोटी बच्ची है, उसका जन्म हुआ। और इधर यशोदा मैया ने देखा कि वाह, कृष्ण का जन्म हुआ, छोटे से लाला का। और पूरे वृंदावन में पूरा माहौल वैसा हो गया। और उधर वसुदेव को लग रहा है कि मैं अपने बच्चे को छोड़ आया, लेकिन उसको एक चीज़ था कि मेरा बच्चा बच गया। लेकिन ये जो बच्ची थी ना, ये बच्ची ऑर्डिनरी नहीं थी, साक्षात दुर्गा जी का रूप था। इमीडिएटली वो हवा में गई और कंस जब आया उसको मारने के लिए बोला हा 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 हा, ऐसा हंसी, बोले कि हे मूर्ख, तुमको लग रहा है कि तुम मारोगे, अब तो तुम्हारा काल कृष्णा वो जन्म ले चुका है। अब तो कंस इतना स्ट्रेस में चला गया, इतना इनसिक्योर हो गया, उसको दिख भी नहीं रहा बच्चा, इतना इनसिक्योर हो गया। बोला कि देखो ये आकाशवाणी अभी हुआ है, 24 घंटे के अंदर जिसका भी जन्म हुआ जहाँ पे भी इस पूरे रीजन में सबको मार दो। और ऐसे ऐसे लोग अपॉइंट किए गए। उसमें से एक जो सबसे प्रोमिनेंट अपॉइंटमेंट हुआ वो था पूतना। पूतना एक ऐसी राक्षसनी थी जो बहरूपिया थी, वो फेस चेंज कर सकती थी, वो अपना फेस चेंज करके ना बहुत सुंदर रूप ले सकती थी। सो उसने एकदम साक्षात लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया, इतनी सुंदर बन गई कि अभी कृष्णा का जन्म हुआ है, कृष्णा का बर्थडे, और इससे पहले भी ना बहुत सारा चीज़ हो गया। अभी कृष्णा का जन्म हुआ है और कृष्णा को ना सारे लोग वेलकम कर रहे हैं, खिलौना लेके आ रहे हैं बच्चे को, और बच्चे को एक झूले पे बिठाया गया, होता है ना झूला होता है, तो वैसा एक टेबल सा था, उसको ना बिठाया गया। अभी वो सब कुछ चल रहा है एंड ऑल ऑफ ए सडन कृष्णा, मतलब इधर फंक्शन चल रहा है और एक वो टेबल पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया, गिर गया। ले कृष्णा को कुछ हुआ। तब जाके देखे तो कृष्णा अपने मस्ती में हंस रहे, बता रहे एक तृणाव्रत नहीं, मैं नाम भूल जाता हूँ राक्षसों का तृणाव्रत इज डिफरेंट। सक्टासुर उसने वो भगवान उस झूले में झूल रहे हैं और वो आया ना एक लकड़ी के फॉर्म में, हवा के फॉर्म में एकदम से कृष्णा को मतलब प्रेस करके मार, उसने 1 लाख मारे, झूला वाला सब उसको गिरा पड़ा के ख़त्म कर दी। कृष्णा प्रॉब्लम लेके भी आते हैं, एट द सेम आपको डरा भी देते हैं कि यू माइट लूज कृष्णा, बट वो फियर कृष्णा को इतना पसंद आता है एंड फिर ही विल गिव यू प्रोटेक्शन। कृष्णा ने क्या किया, अपने आप को बचा लिया। फिर सब लोग बहुत केयरफुल हो गए, हर बार कुछ ना कुछ अटैक होता था। इस बार क्या हुआ, कृष्णा से डरते थे लोग कि बाहर लेके जाए, नज़र लग जाएगा, इतना प्यारा बच्चा है। तो घर में एक जगह लेटे हुए थे, उधर से बहुत सुंदर रूप में एक स्त्री आई एंड वो लेडी ना ऐसे आई, बोली कि मेरे को इस बच्चे को प्यार करना है। तो इतनी सुंदर लग रही थी कि सबको लगा कि ये साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हैं। मतलब इससे ये तो हम लोग से ज़्यादा प्रेम है, बताओ, हम तो माँ हैं, हम तो कृष्णा को जानते हैं, इसको कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये देखो कृष्णा से कितना प्रेम करती है। और इस रूप में आई वो, इतना सुंदर रूप बना के आई एंड कृष्णा को गोद में उठा के बोला मैं इसको दूध पिलाऊँ। अभी दूध पिलाने लगना स्टार्ट की, जैसे ही दूध पिलाना स्टार्ट की, अरे बाबा, कृष्णा ने अपने लिप्स से उनके स्तन को ऐसे पकड़ा, अब तो इसका हालत ख़राब हो रहा है। अभी वो बोली कि छोड़ो, अरे छोड़ो, मैं मर जाऊंगी, अरे छोड़, अरे कैसा बच्चा है मेरे को ये मार देगा। तो कृष्णा ने ना आंख बंद कर लिया, क्योंकि कृष्णा नहीं चाहते थे ना कि पहला मर्डर मैं करूं तो किसी लेडी का करें तो कृष्णा ने आंख बंद कर लिया। दूसरा बताते ना, उस स्थिति में कृष्णा बोलते हैं कि कृष्णा ने लॉर्ड शिवा को रिमेंबर किया, बोला कि भाई आप ही ने लास्ट टाइम भी नीलकंठ बने थे, जहर पिया था आपने, विष मान गया था, आप आओ और आप ये विष पी के जाओ। अलग अलग कमेंट्रीज है इस पर। कृष्णा आँख खोल ही नहीं रहे थे। दूसरा बोलते हैं कि कृष्णा आँख इसलिए नहीं खोल रहे थे क्योंकि कृष्णा ना हम लोगों के डुअल फेस को नहीं देखना चाहते, उसका रियल फेस नहीं था वो,
रियल फेस उसका था राक्षसनी का, शी वॉज ए राक्षस। और उसको ऐसे ही ना, जितना भी ये सारा डीमंस को कृष्णा ने मारा ना, सब डीमंस ना कोई अनर्थास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूतना रिप्रेजेंट्स स्यूडो गुरु, नकली गुरु। नकली गुरु कभी कभी आपको लगेंगे ना कि इनसे बेस्ट तो कोई है नहीं, बहुत इजी लगेगा उनको प्लीज़ करना। वी आर सीइंग, अब मार्केट में देखो ऐसे गुरु हैं, पिचकारी मार के दीक्षा दे देते हैं, जहाँ तक पानी पहुँचेगा वहाँ तक दीक्षा हो गया। फूल फेंक के दीक्षा दे देते हैं, धुआं होगा, धुआं जहाँ तक धुआं पहुँचेगा वहाँ तक दीक्षा। ऐसे नहीं होता, दीक्षा बहुत बड़ा नियम बोलते हैं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्णा दे कृष्ण नाम धन। उसी समय, जिस समय दीक्षा होता है उस वक्त हम लोगों को आत्मसमर्पण करना होता है, और जिस समय आप आत्मसमर्पण हो उसी समय कृष्णा आपको नाम धन देते हैं। आप नाम के प्रति आपको टेस्ट आएगा भगवान का नाम लेने में। सो यहाँ पे क्या हुआ, पूतना को एकदम पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। लेकिन कृष्णा ने तो भाई, अब एक बार किसी को पकड़ा तो कृष्णा छोड़ते नहीं है चाहे वो राक्षस ही क्यों ना हो। उसको प्योर करके कृष्णा ने उसका सारा पॉइजन निकाल लिया, सारा पॉइजन निकाल लिया। बाद में उसका जब सारा पॉइजन निकल गया, कृष्णा ने उसको कैसे देखा, कृष्णा ने उसको देखा कि ये मेरे को दूध पिलाने आई थी, एंड कृष्णा ने उसको मोक्ष दिया। मोक्ष कैसे दिया, नेक्स्ट बर्थ में शी बिकम नर्स, कृष्णा की नर्स बन गई वो, कृष्णा के लिए गोलोक में ऊपर शी बिकेम नर्स। मतलब एक राक्षसनी को भी कृष्णा ने इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया दैट हम लोगों को लग सकता है दैट वो कृष्णा ने वायलेंटली क्यों मार दिया, समझा देते। नहीं, कृष्णा ने उसको क्या गति दिया, उस कृष्णा ने उसको इस चक्र से ही बाहर निकाल दिया, जन्म मृत्यु के चक्र। तो एक माँ का मातृ गति दे दिया, धात्री गति बोलते हैं उसको, धात्री गति मतलब नर्स इज इक्विवेलेंट टू मदर। 6 मदर्स बताया गया है ना, जिनको हम लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और बताते हैं, पृथ्वी माँ, राजा पत्नी, गुरु पत्नी, अपनी माँ, ब्राह्मण पत्नी और नर्स। जो नर्स जो हमारा टेक केयर करती है उसमें। अब देखो 22 सिस्टम पहले भी होता था। सो आप देखोगे कहीं बच्चा होता है, उसको जो घर में मेड आके टेक केयर करती है ना, उसके प्रति उसको लगाव ज़्यादा है, उसको माँ की तरह ही देखना चाहिए। 6 मदर्स के बारे में बताया गया। सो कृष्णा ने पूतना को वो पोजीशन दे दिया। अब जैसे ही वो मरी, बताते हैं कितनी 18 माइल लंबी हो गई वो। बताते हैं कि वो राक्षसनी भी जब अपना कृष्णा के सामने आई ना, तो कृष्णा को के सामने उसको अपना असली रूप निकालना पड़ा। तो कृष्णा विल फोर्स अस, मेक अस, वो कृष्णा का अपना स्टाइल है, आपका असली रूप निकाल ही देते हैं। हम कितने भी हम्बल हों, कुछ भी हों, बट कृष्णा विल रिमूव ऑल आवर अनर्थास जब हम कृष्णा के क्लोज जाते हैं। और जितने लोग थे वहाँ पे वृंदावन में, गोकुल, वो सब का तो हालत ख़राब। अरे भाई, अभी 2 दिन पहले लकड़ी टूटा, आज ये हो गया, हो क्या रहा है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, कृष्ण का के लिए प्रे कर रहे हैं, नारायण से वर्शिप कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं कि भाई प्लीज़ प्रोटेक्ट करो हमारे बच्चे को। एंड बताते हैं उस पूतना को कैसे अंतिम संस्कार किया गया। उसका बॉडी का टुकड़ा, इतनी बड़ी बॉडी को जलाते कैसे, तो सीढ़ी लगा के उसके बॉडी को काटा गया एक्चुअली में, तब जाके उसका अंतिम संस्कार हुआ। और जब वो उसको जलाया गया तो बताते हैं कि पूरा मथुरा में वो खुशबू की तरह फैल रहा था, एज इफ इट्स अगरबत्ती जल रहा है। कृष्णा ने उसके सारे बॉडी के उस, हम लोग जब भी देखो बॉडी बहुत गंदा महकता है जलता है तो, लेकिन खुशबू निकल रहा था उसके बॉडी से, बिकॉज कृष्णा ने उसको पूरा प्योरीफाई कर दिया। दैट इज़ पावर ऑफ कृष्णा। एंड फिर इसी सॉन्ग में बोलते हैं, गोपियाँ बोलती हैं, व्याल राक्षदा, आपने कई राक्षसों को मारा। देन वर्ष मारुतात वैद्युतानलात। हम लोगों ने पहले भी ये पास्ट टाइम सुना है। एक बार क्या होता है ना, हर बार गोवर्धन पूजा होता है वृंदावन में। गोवर्धन पूजा होता था, उससे पहले उस वक्त ना इंद्र पूजा होता था, और सारे ब्रजवासी इंद्र को ना बहुत सारा ऑफरिंग्स देते थे, अनाज के रूप में, खाने के रूप में, सब कुछ देते थे। बट एक टाइम आया कि वो सारा का सारा ना, कृष्णा ने क्वेश्चन कर दिया कि पापा ये क्या हो रहा है,
तो बोला कि बेटा ये ना इंद्रदेव को हम लोग ऑफरिंग कर रहे हैं। बोले क्या ऑफरिंग कर रहे हैं? बोले बेटा इंद्रदेव ना बारिश करते हैं। बोले पापा इंद्र बारिश कैसे करते हैं? तो बोला कि अरे वो बारिश करते हैं, जब हम उनको ऑफर करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो वो बारिश करते हैं। बोला अच्छा, तो इंद्र कंट्रोल करते हैं बारिश, लेकिन वो तो नारायण कंट्रोल करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन। पापा लेकिन हम लोगों को तो खाना सारा गोवर्धन देते हैं, तो हमको गोवर्धन को पूजा करना चाहिए। तो सब लोग को कन्विंस कर लिए कृष्णा छोटे से। एंड इस साल सबने तो सही बोल रहा है ये बच्चा, इस बार जो भी ऑफरिंग हम करते थे इंद्र को, गोवर्धन को कर देते हैं। और गोवर्धन पर्वत को ऑफर किया गया सारा का सारा चीज। वो जैसे ही इंद्र ने देखा, इंद्र को लगा कि अच्छा ये छोटे से बच्चे का इतना हिम्मत। और आप विश्वास नहीं करोगे, इंद्र ब्रह्मा यही लोग गए थे विष्णु जी के पास कि आप आओ। भूल गए वो। क्यों भूल गए? बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन। ये पोजीशन इस संसार का इतना खराब चीज़ है। इट्स लाइक ए कर्स व्हेन वी हैव सो मच ऑफ पोजीशन। बोलते हैं ना, एक बहुत सुंदर सॉन्ग आता है, उसको बोलते हैं भूलिया तुम्हारे संसार आशिया पे नाना विध व्याथा। बोलते हैं तुम्हारा चरना आशिया छियामी बोली वो दुखेरा कथा। बोलते हैं हे कृष्णा मैं आपको भूल गया। कैसे भूला? मैं जैसे ही संसार में बताते हैं, हम सब लोग को ना जब हम पेट में थे, आप लोग जितनी भी माता जी यहाँ पे आप बच्चा 8 से 9 महीने का पेट में होता है ना, आप देखो उसका मूवमेंट बहुत फास्ट होने लगता है, हाथ वाथ चलने लगता है। तो वो ना बहुत कष्ट में होता है उस समय बच्चा, उसके लिए बहुत पेन होता है वहाँ पे। उस स्थिति में वो रहता है, उसको बताते हैं ना कि एकदम इतना दर्द होता है उसको, इतना दर्द होता है कि उसको भगवान दिख जाते हैं, साक्षात भगवान दिख जाते हैं पेट में कि मेरे को प्लीज़ यहाँ से एक बार निकाल दो, दोबारा मैं इसमें नहीं आऊँगा। मैं प्लीज़ एक बार मेरे को यहाँ से निकाल दो, मैं दोबारा इसमें नहीं फंसूँगा और प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आपको भूलूँगा नहीं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही बोलते हैं भूलिया तुम्हारे संसारे आशा, मैं भगवान संसार की इस आशा में आपको भूल गया। कैसे भूलते हैं? बोलते हैं जननी जठरे चिलमा जखने विषमा बंधन पाशे। बोलते हैं while I was bound up tightly in the unbearable confines of my mother's womb, O Lord, you once revealed yourself before me. आप आए थे, मेरे को दर्शन दिया था। After appearing briefly, you abandoned this poor servants of yours. और आपने क्या बोला था? एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे वांचिलाई दीन दासे। दैट आपने एक झलक दिखाया था अपना और मेरे को वहाँ से निकाल दिया था। इसलिए बच्चा जब जन्म लेता है तो वो रोने लगता है। जब वो कृष्णा को दर्शन करता है ना, तो 1 मिनट के लिए वो रिलीव्ड हो जाता है। अरे फिर वो बोलता है कि ठीक है अब बाहर मत निकालो। फिर कृष्णा उसको कन्विंस करेंगे तुम निकल जाओ, मेरे को भूलना मत। और उसी प्रॉमिस के साथ बच्चा बाहर आता है। एंड जैसे ही आता है, इंक्यूजिटिव होता है वो बच्चा, ढूंढता है किसी को। और उस वक्त उसको कौन दिखती हैं? बोलते हैं ताखो न भाविनु जन्म पाइया कोरिबो भजन तब। बोल रहे हैं एट दैट मोमेंट आई थॉट आफ्टर माई बर्थ दिस टाइम मतलब पहले भी बहुत बर्थ हुआ है हम लोगों का, आई विल श्योरली वर्शिप यू विथ अनडिवाइडेड अटेंशन। इस बार मैं आपको फोकस होकर वर्शिप करूँगा। बट आफ्टर टेकिंग बर्थ आई फेल्ड इन टू द इंटैंगलिंग नेटवर्क ऑफ वर्ल्डली इल्यूजन्स, दस ड्रॉप ऑफ ट्रू नॉलेज। मैं फिर से भूल गया सब। एंड यही हुआ हम सब लोगों के साथ, हम लोगों को याद नहीं है ये। मैं अभी एक जगह क्लास कर रहा था, तो ऐसे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को एक चीज़, मैं बोला कि नरेंद्र मोदी के साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है? आज के डेट में नरेंद्र मोदी के साथ सबसे वर्स्ट चीज़ क्या हो सकता है? उसका पोजीशन छीन जाए, एक ये हो सकता है। बट आप देखो इंडियन पॉलिटिक्स ना इतना वो है, पोजीशन चला भी जाता है, इन लोगों के पास पावर बहुत होता है, बहुत पावर होता है, लोग बहुत मतलब ऑलमोस्ट चलता है, कौन उनसे चला देगा। सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है? ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन इंडिया। उसको कोई मार दे, एक चीज़ ही हो सकता है। मारने के बाद हम लोग को नहीं पता उसके साथ कष्ट होगा कि उसके लिए अच्छा होगा, क्या होगा
हो सकता है इतना उसको मुक्ति मिल जाए, कुछ हो जाए. द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू मिस्टर नरेंद्र मोदी, मर जाएंगे ना तो लोग और उनको अप्रिशिएट कर देंगे कि अरे भाई बलिदान दे दिया देश के लिए, एक क्रांतिकारी नेता आया था. सिंपैथी गेन होता है, मतलब इट्स ऑल अबाउट, और सिंपैथी आता है. तो मैं बोला कि द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू मिस्टर नरेंद्र मोदी इज कि वो रात को सोएं और सुबह उठें तो ये भूल जाएं कि वो नरेंद्र मोदी हैं. अगर वो भूल गया कि हिज प्राइम मिनिस्टर, आप सोचो सब आ रहे हैं उससे मीटिंग करने के लिए क्या, और उसको लग रहा है ये कौन आ रहा है, मैं कौन हूँ, वो एकदम से बिविल्डर, मतलब उससे ज़्यादा वर्स हो नहीं सकता. एंड एक्चुअली में हम सब लोगों का वो सिचुएशन है दैट हमको याद ही नहीं आ रहा है भगवान हमारा आपसे कुछ रिलेशन है क्या, ये भगवान हमारा आपसे कोई कनेक्शन है क्या. अब आप समझने का कोशिश कीजिए, नरेंद्र मोदी को ये याद नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी है, पर मुझे पता है कि नरेंद्र मोदी है ये, तो मुझे ज़्यादा दुख लगेगा ना उसके बारे में. अरे बंधु इतना रो रहा है, परेशान हो रहा है, इसको पता नहीं. याद करो तुम कौन हो, तुम मोदी हो, तुम्हारे एक इशारे से इतना वो होता. कौन मोदी? अच्छा मैं मोदी, मैं कोशिश करूँ मोदी बनने का, बन ही नहीं पा रहा है वो. डिसीजन ही उसको पता ही नहीं क्या डिसीजन लूँ. ये स्थिति होता है हम सब लोगों का, दैट हम अपना कनेक्शन भगवान के साथ भूले बैठे. भूल लिया तो हमारे हम भूल बैठे. अब होगा क्या इस सिचुएशन में, ऐसा होगा दैट ऑल ऑफ अ सडन दैट डिवोटी विल स्टार्ट फीलिंग कंपैशन. अरे तुम कृष्णा के साथ अपना रिलेशन भूले हुए हो, याद करो याद करो. इसलिए डिवोटीज आर मोर मतलब परेशान फॉर द जीवास देन द जीवा देमसेल्फ. क्योंकि जीव को नहीं पता, जीव को लग रहा है कि डिवोटीज से मिलने के बाद मेरा लाइफ ईजी हो गया, बट डिवोटीज को दिख रहा है अरे ईजी नहीं होना है लाइफ, ईजी नहीं करना लाइफ को तो और प्रॉब्लमेटिक करेंगे कृष्णा. बट ये याद करो कि तुम्हारा कनेक्शन कृष्णा के साथ क्या है. एंड दैट्स व्हाई वी चैंट. जब हम लोग चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दैट इज़ द मेडिसिन जो हमारे उस रिलेशनशिप को रिवाइव करता है. ये पूरा का पूरा मूवमेंट, ये प्रोसेस है, रिवाइवल प्रोसेस है, हमको रिवाइव करता है. अच्छा एंड आप देखेंगे हम लोगों को कभी कभी आता है वो किसी के साथ ना याददाश्त जब जाता है, उसको देखेंगे ना, उसको कोई बता के जाएगा कि यू आर मिस्टर ABC, यू आर मिस्टर ABC, ओके आई एम मिस्टर ABC. वो बार बार बोलेगा आई एम मिस्टर ABC. योर फादर इज़ XYZ, माई फादर इज़ XYZ. वो बोलने लगेगा. बट कभी कभी उसको रियलाइज़ भी होगा ABC में मैं ऐसे करता था, अच्छा ऐसे करता. ये स्टेजेस है भक्ति का. हम जितना ज़्यादा भगवान को सर्व करते जाएंगे, एक स्टेज आएगा when we will see, अरे yes I had that relationship with Krishna. अरे हाँ, कभी आएगा कभी छुपेगा, कभी आएगा कभी छुपेगा. जितना आप डीप होते जाएंगे एक दिन आएगा जब आपका वो याददाश्त बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. एंड देन यू विल बी एबल टू सी ऑल अदर डिवोटीज ऑल्सो. अरे आपका ये रिलेशन है, आपका ये रिलेशन, मतलब वी हैव दैट यूनिक रिलेशनशिप विद द लॉर्ड. एक स्टेज आता है, बता दें भक्ति का डिफरेंट स्टेजेस है. श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम. एट द स्टेज ऑफ आसक्ति आपको ये चीज़ दिख जाता है कि अरे आई हैव दिस कनेक्शन विद कृष्ण. एंड भक्ति का जो साइंस है वो ऐसे ही बताया गया दैट ऑल द साधका विल गो थ्रू द 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस. आपको जाना ही है. श्रद्धा आएगा, देखो हम लोगों को श्रद्धा था, हम क्लास अटेंड करने लगे, हम लोग साधु संग करने लगे, डिवोटीज़ का एसोसिएशन करते हैं. अब ये डिवोटी एसोसिएशन हमारे लाइफ का एक पार्ट बन गया है. बिकॉज ऑफ दिस डिवोटी एसोसिएशन वी आर डूइंग भजन क्रिया. हम चैंटिंग करते हैं, हम भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं. उस भजन क्रिया को करते करते वी आर सीइंग कि अरे मेरे अंदर बहुत सारा अनर्थास है, अनवांटेड चीज़. अनर्थास क्या है? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ अनर्थास. लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, इल्यूजन, एंड मोस्ट टेरेबल इज, कौन बताएगा? एक ऐसा चीज़ जो आपके अंदर है जिसका आपको ज़रूरत नहीं है. ईगो ठीक है, प्राइड है वो, इल्यूजन. एक और चीज़ सबसे ज़्यादा डेडली, लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, इल्यूजन बोल दिया मैंने. हाँ, लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, इल्यूजन.
सबसे जो खराब अटैचमेंट विल कम अंडर इल्यूजन। कोई कोशिश करेगा? ऐसा सोचिए जो आपको सबसे ज़्यादा अनईजी करता है, जब आप 2-4 लोग बैठते हो साथ, एनवी। यस, एनवी। ये बताते हैं एनवी द रूट कॉज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। सबसे पहले एनवी हमने किया भगवान से, हम यहाँ पहुँच गए। भगवान बोले कि ठीक है मेरे से एनवी करो, तो भगवान बनना है बनो। सब कोई को भगवान बना दिया। हम सब ईश्वर हैं, छोटे छोटे ईश्वर। कोई अपने ऑफिस का ईश्वर है, कोई घर का है, कोई कहीं का है, कोई कुछ नहीं है तो भाई अपने आप में गेम वर्ल्ड का ईश्वर है, कोई इंस्टाग्राम का ईश्वर है। सबको बना दिया। एंड कृष्णा विल मेक यू फील कि भाई आई एम नॉट ईश्वर, यू आर नॉट। अब वो फील होगा, अरे भाई ईश्वर मतलब होता है कंट्रोलर। आप कितना कंट्रोल कर सकते हो आप उतने, इसलिए मतलब ईश्वर परम कृष्ण जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। भगवान बोलते हैं मया अध्यक्ष न प्रकृति सुएते सा चराचरम, एक भी पत्ता मेरे इशारे के बिना नहीं हिल सकता। कृष्णा ये बोलते हैं। और कई लोग इसको यूज़ करते हैं, बोलते हैं अच्छा इसका मतलब मर्डर भी किया तो कृष्णा की इच्छा के अनुसार ही किया। नहीं, कृष्णा बोलते हैं अनुमंता, मैं सैंक्शन करता हूँ आपके अच्छे डिज़ायर को भी, बैड डिज़ायर्स को भी। मतलब आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैं सैंक्शन कर देता हूँ। एक जैसे फादर होता है, एक बच्चे को जिद है कि पापा मुझे ये खाना है, ये खाना। बेटा मत खाओ, तुमको जॉन्डिस है, मत खाओ। मैं खाऊंगा। बेटा मत खाओ। रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, पापा बोले खा लो। एंड खा के रियलाइज़ करो और तबीयत खराब हो जाएगा। फादर को बहुत पेन होता है, मत, अरे यार इसको कौन समझाए। चाइल्ड कभी कभी इंटॉक्सिकेंट हो जाते हैं, वो जिद करता है, पेरेंट्स समझाते हैं मत खाओ, मत पियो, मत करो। नहीं मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। पेरेंट्स को दुख होता है। उसी तरह कृष्णा बोलते हैं अरे मत करो। और वो मत करना क्या है, हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया लाइफ में। हम जब पहली बार कुछ गलत करते हैं ना, एक आवाज़ आता है मत करो। सबने नोटिस किया है दैट एक अंदर से एक आवाज़ आता है ये गलत है, हमको डर लगता है। एंड धीरे धीरे अभी नोटिस कि वो आवाज़ बंद हो जाता है, बिकॉज नाउ कृष्णा स्टॉप सेइंग। भगवान को लगता है क्या मैं बोलूँ, सुन ही नहीं रहा, और ऑफेंडिंग हो जाएगा तो डिस्टेंस बना लेते हैं। सो यहाँ पे बोलते हैं अधर चेले स्वजन रकोले हाशिया का तानुकाला। बोलते हैं एज अ डियर सन and daughter fondled in the laps of attentive relatives, I pass my time smiling and laughing. मेरा समय कटना स्टार्ट होता है। कैसे? अभी तो भगवान को प्रे करके आया था कि मैं भगवान इस बार बिल्कुल अटेंटिवली आपको स्मरण करूँगा, लेकिन जैसे ही जन्म हुआ वो हुआ क्या, हाथ में आया बच्चा, अधर अचेले स्वजन रकोले। स्वजन मतलब मेरे जो अपने लोग थे, रिलेटिव्स, वो सब मेरे साथ खेलने लगे और मेरा दिन और रात हंसते हुए बीतने लगा उनके गोदी में, उनके लैप में। बोलते हैं ऑफ द अफेक्शन ऑफ माई फादर एंड मदर हेल्प मी फॉरगेट यू स्टिल मोर। मेरे को मेरे मम्मी और पापा का जो प्रेम था आपको भुलवाने में मेरा मदद किया, बिकॉज दे बिकम माई गॉड एंड इट हैपन्स ना। इसलिए द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स इज टू मेक देयर चाइल्ड अवेयर कि देखो बेटा भगवान असली ये हैं, वी आर नॉट गॉड। हम क्या गॉड बनेंगे आपके, बेटा हम तो खुद ही परेशान हैं। हमने आपको जन्म दिया है बट इट डज नॉट, हमको स्ट्रेंथ किसने दिया जन्म देने का? भगवद गीता में भगवान बोलते हैं दैट बलम बलबताम चाहम। हाँ, ये जो स्ट्रेंथ आता है मदर और फादर को बच्चे को जन्म देने का, वो भी कृष्णा से आता है। बलम बलबताम चाहम, मैं देता हूँ ये पावर, एम्पावरमेंट, ये शक्ति मैं देता हूँ। डाइजेशन का शक्ति कृष्णा देते हैं। तो हम कैसे कंट्रोल हैं? तो पेरेंट्स का ये फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को ये अवेयर करते रहें। डे बाई डे आई ग्रेजुअली ग्रू इनटू अ यंग बॉय एंड बिगेन प्लेइंग with other boys. Soon my powers of understanding emerged, so I diligently studied my school's lessons every day. क्रमे दिन दिन बालक होया भेलू न बालक सह। बच्चों के साथ खेलने लगा। एंड फिर क्या हुआ, आर किछु दिन ज्ञान उपजिलो पठ पढ़ी आहार। बोले कि धीरे धीरे बुद्धि भी बढ़ा
तो मैं और पठन पाठन करने लगा, स्कूल जाने लगा, कॉलेज जाने लगा। फिर क्या हुआ, विद्यारा गौरवे भ्रमि देशे देशे धन उपजारा न करी। जब मैंने वो विद्या अकोमुलेट कर लिया, पाठ पढ़ लिया बहुत सारा, तो क्या हुआ, विद्यारा गौरवे, हाँ बोलते प्राउड ऑफ माई अकम्पलिशमेंट एजुकेशन, that I have accomplished something, I have done this, I have done this. I later traveled from place to place and earned much wealth. मैंने पैसा कमाया, घूम घूम के देशे देशे भ्रमण किया, and then क्या किया, thereby maintaining my family with undivided attention, and I forgot you Hari. बोलते स्वजन पालन करिए कामने भूली न तुम्हारे हरि। हम भूल जाते हैं भगवान को। हमने जो अटेंशन बोला था भगवान, मैं ये अटेंटिवली आपको याद करूँगा, वो सारा अटेंशन हमने दे दिया। किसको, सबसे पहले छोटे थे तो फ्रेंड सर्कल में, उससे थोड़े बड़े हुए स्कूल कॉलेज के पढ़ाई में, उसके बाद फैमिली मेंटेनेंस में, फैमिली फैमिली फैमिली, एंड स्वजन को आपको ही भूल गया। एंड भूल के क्या हुआ, अगर भूल के भी खुश हो तो बोले बधा के एक होना भक्ति विनोद कांदिया का तरती। बोलते हैं नाउ इन ओल्ड एज, अब आया क्या, बुढ़ापा। नाउ इन ओल्ड एज दिस भक्ति विनोद वेरी सैडली वीप्स एज डेथ अप्रोचेज। नाउ आई कैन सी डेथ इज कमिंग, एंड नाउ आई कैन सी कि मेरे को फिर से वहाँ आना पड़ेगा, वो साइकिल में फिर से घुसना पड़ेगा। I failed to worship you, O Lord, and instead pass my days in vain. What will be my fate now? What will happen to me now? And that's why we see that old people generally they become very frustrated because they can see कि उन्होंने अपने पूरे टाइम लाइफ को वेस्ट कर दिया है। एक बार मैं एक प्रोफेसर से मिला 67 ईयर्स की, वो प्रोफेसर ने बहुत फेमस बुक्स लिखा हुआ है, बच्चे उनके बुक्स को पढ़ के इतना आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला मैं आपको कन्फेस करता हूँ, एंड ऑल माई रिसर्च दैट आई हैव डन इट्स जस्ट मेंटल स्पेकुलेशन एंड जगलरी ऑफ वर्ड्स। इस पेपर का उसमें, उस पेपर का उससे, ऐसे ऐसे करके, बिकॉज आई हैव यूज माई इंटेलिजेंस एंड मैंने 70-80 पेपर्स लिखे हैं। बट नाउ आई एम रियलाइजिंग कि मैं कुछ किया नहीं, आई हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर द सोसाइटी, एंड पीपल आर रियलाइजिंग दिस थिंग। दैट्स वाई ओल्ड एज में जाके लोग बहुत कभी कभी परेशान रहते हैं, अकेले सोचते रहते हैं, टेंशन होते रहते हैं, बिकॉज दे सी कि मैं किया क्या लाइफ में, क्या अकम्प्लिशमेंट। क्योंकि नाउ माई IT, माई MBA, माई इंजीनियरिंग, माई डॉक्टरेट, माई CA, कुछ काम नहीं आ रहा, मैं खुद सफ़र कर रहा हूँ। सो वो जो हॉलोनेस है ना, वो इतना डीप हो जाता है। बिकॉज अभी तो हम लोग क्या होता है इस सॉन्ग के हिसाब से, दैट हम लोगों को सब कुछ दिखता है कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, अभी स्कूल के बाद सैलरी आएगा, सैलरी के बाद फैमिली हो। बट वो इल्यूज़न हमको क्या करता है, इतना कवर कर लेता है कि हमको कृष्णा बोलते हैं भूलिया तुम्हारे, हम आप ही को भूल गए भगवान। एंड कृष्णा क्या करते हैं हमारे लाइफ में जब एंटर, ही मेक श्योर कि अब हम बस उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये उनका पेटेंट है कि जैसे वृंदावन के भक्तों के साथ करते थे भगवान। इंद्र ने बोला कि मैं बारिश करता हूँ, मैं आप लोगों को, तो वो लोग भोग लगाते थे। लेकिन जैसे ही कृष्णा ने उनको कन्विंस किया, वो लोग डिपेंड हो गए कृष्णा के ऊपर। एंड इंद्र ने क्या किया, बदला लिया। कैसे बदला लिया, बारिश कराया, इतना हैवी बारिश कराया, इतना हैवी बारिश कराया, इतना बारिश कराया, पूरा का पूरा वृंदावन डूबने लगा। बट वृंदावन का एक क्वालिफिकेशन, उन लोगों ने कृष्णा को कंप्लेन नहीं किया कि देखो ये मूर्ख लड़के की वजह से हमने इतना, उन्होंने बोला कृष्णा नाउ वी आर टेकिंग योर शेल्टर। फिर जाके कृष्णा का शेल्टर ले लिया। और बता कृष्णा अब हम क्या करें, क्या करें, क्या करें। कृष्णा बोले कि रुको, टेंशन मत लो, एक सोचे। एक्चुअली में ना वृंदावन में जब कृष्णा होते हैं ना, कृष्णा को ये याद नहीं रहता कि वो भगवान है, क्योंकि अगर उनको ये याद रहेगा वो भगवान है तो वो इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। अगर आपको हमेशा याद है कि आप हमेशा इस तकबे के साथ रहो कि आप जज हो, अब कैसे रिलैक्स हो पाओगे। जज तो आप अपने ग्रैंड सन के लिए घोड़ा बन जाता है, उसके ऊपर वो खेलता है। आप अगर जज हो तो आप ऐसे फैमिली भी तो हो, आप इंसान भी तो हो। कृष्णा वो भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो जब बारिश हुआ, ऐसे हुआ, तो कृष्णा डर गए
जब कृष्णा डरते हैं तो उस वक्त उनको याद आता है वो हैं कौन। हम लोगों के पास ये पावर आए तो मजा आता है। जैसे ही कृष्णा को टेंशन होता है ना, इमिडिएटली योग माया कवर हटाती है, बोलती है अरे तुम तो भगवान हो, तो कौन किया ये नौटंकी, किसका है किया हो? अच्छा इंद्रा का। अच्छा बेटा रुक तेरे को बताता हूँ। कृष्णा गए, ऐसे हिलाया, एक हाथ में बांसुरी, कांधी उंगली से उठाया, ऐसे गोवर्धन को 7 दिन तक उठा के रखा रहेगा, उठाए रखे। अब जब उठा लिया ना तो ब्रजवासी सब आ गए, अरे रुक रुक, अरे ये बच्चे ने उठा लिया, अरे लाओ डंडा लाओ, और वो सब भी डंडा वंडा लेके ऐसे खड़े हो गए। उनको लग रहा है उन्होंने उठा रखा है। वो कृष्णा को बोल रहे हैं कि अरे तू टेंशन मत ले कृष्णा, मैंने पकड़ा हुआ डंडा, तो टेंशन मत ले। तो डिवोटीज आर लाइक दिस, वो भी मानते नहीं कि भगवान आप भी कुछ कर रहे हो, अरे भगवान हम आपका सेवा कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली मैं ना कृष्णा फिर आपको फील कराएंगे। लास्ट में जब 7 दिन हो गए कंप्लीट ना, तो सब बोले अरे सारी लेडीज पहले निकल जाओ, जल्दी जल्दी निकल जाओ, हम लोग हैं, अरे टेंशन मत लो। सारे ग्वाल वाल बोल रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं। और फिर ना सबने बोला कृष्णा तुम भी निकलो, हम संभाल लेंगे। कृष्णा ने थोड़ा सा हटाया मुझे, अरे भाई छोड़ तू उठा के रख, भागे सब। एंड देन कृष्णा ऐसे छोड़ते हुए आ गए। पॉइंट इज कृष्णा ने इंद्र को एक बहुत बड़ा लेसन दिया, बोला कि तुम कितना भी बारिश कर लो तो एक पैसे का फर्क नहीं पड़ा मुझे। रेदर पता है कृष्णा कैसे थे वहाँ पे? कृष्णा बांसुरी बजा रहे थे, एक हाथ से बांसुरी एक हाथ से, और 7 दिन सारे ब्रजवासियों के साथ कृष्णा मतलब उस टेंट के नीचे रहे गोवर्धन के। एकदम सबको लगा वाह दिस इज लाइफ। एंड उसमें एक बहुत ही सुंदर पास टाइम होता है, हम लोगों ने एक बार और डिस्कस किया था। एक ना वृंदावन का सिस्टम ऐसा है कि वृंदावन में ना किसी का शादी होता था, कुछ होता था ना, कृष्णा को ज़रूर बुलाया जाता था। तो एक बच्ची का शादी हुआ वृंदावन में, एक लड़की का। तो उसकी मदर ने बोला ना देखो नंद बाबा का ना, एक नंद महाराज का एक लड़का है, उसका नाम है कृष्णा, वो बहुत बदमाश है, बहुत ज़्यादा बदमाश है, उससे बच के रहना। वो अगर तुमको देख लिया तो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, और तुम अगर उसको देख ली तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, वो इतना सुंदर है। तो उनको बोला कि तुम ना एक चीज़ मेक श्योर करना कि ना तुम कभी उसको देख पाओ और ना कभी वो तुम्हारा फेस देख पाए। तो उसका नया नया शादी हुआ था, तो बहु भात होता है ना, तो कृष्णा लोग गए वहाँ पे। तो कृष्णा गए वहाँ पे, सब लोग बैठे हुए थे, तो सब लोग बोले कि चलो हमको दिखाओ। इतना लोग कृष्णा से प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, क्योंकि उनको ये दिखता था कि कृष्णा हमारा गलत नहीं चाहता। उस लड़की को बोला कि चेहरा दिखाओ कृष्णा को, वो लड़की चेहरा दिखाई नहीं रही है। नंद बाबा ये लोग भी बोल रहे हैं कि दिखाओ हमको, उनको भी नहीं दिखा रही है। तो मतलब ऐसे अड़ी जा रही। तो कृष्णा का ना वो जो आदमी था, उस आदमी ने ना उसको लगा ना कि शायद मेरे शर्म से नहीं दिखा रही। उसने एक बार क्या बोला, उस नंद बाबा को भी हटा दिया, सबको हटा दिया, केवल कृष्णा थे और वो लेडी थी। और वो बोल के गया उसका हस्बैंड कि तुम अब कृष्णा को अपना फेस दिखा दो, टेक ब्लेसिंग्स। पर उसकी मदर ने बोला था कि मत ना देखना है इसकी तरफ। कृष्णा ने उसको बोला लास्ट टाइम कि तुमको देखना है कि नहीं देखना? नहीं देखना। तो कृष्णा ने बोला कि अगर तुमने मेरी तरफ नहीं देखा तो ये गारंटी देता हूँ कि पूरे जीवन तड़पते रह जाओगे, मेरी तरफ कभी नहीं देख पाओगे। उसकी मदर ने इतने स्ट्रांगली बोला था, उसने सुन लिया इसे। बट जब उस गोवर्धन पर्वत उठाया ना कृष्णा ने, सब कृष्णा बांसुरी बजा रहे थे, तो वो लेडी ना बहुत कॉन्शियस थी कि मेरे को देखना नहीं है। 6 दिन तक कंट्रोल करके रखी कि मुझे उसकी तरफ नहीं देखना। और बांसुरी बजा रहे थे कृष्णा, सब लोग देख रहे थे कंटिन्यू। होता ना, आप यहाँ देख रहे हो, बाकी सब उधर देख रहे, तो आपका भी मन होता है कि एक बार देख। लास्ट में उसने एक बार देख लिया कृष्णा की तरफ। जैसे ही देखा, उस अपने आप को कोसने लगा, अरे इतने सुंदर भगवान है, इनको मैं क्यों नहीं देख रही थी। ऐसे सोचते सोचते ना उसका पूरा जीवन ऐसे में जाने लगा। स्टार्टेड क्राइंग, रोती थी। शी पास्ड अवे, डेथ हो गया उसका। सेम लेडी टुक बर्थ एज मीराबाई। वो मीराबाई बनी, और देखो मीराबाई तड़पती रह गई कि भगवान एक झलक नहीं दिखाया। भगवान बहुत अड़ियल है, बचाया उसको, कुछ जहर दिया उसको, जहर का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन दर्शन भगवान नहीं दे। भगवान इज़ वेरी मतलब। सो
कृष्णा अपने सारे भक्तों के साथ ना ऐसे डिफरेंट पास टाइम्स करते थे। एक बार इसी तरह से ना कृष्णा बहुत छोटे थे, बहुत मतलब नटखट से छोटे से ऐसे ही चलते रहते थे। तो एक ना फल वाली थी, वो फल वाली ना बहुत मतलब गरीब थी, बहुत गरीब। उस फल वाली का पति का कुछ समय पहले डेथ हो गया था। ये मेंटेन करने के लिए फल बेचती होती थी। फिर मथुरा में बेचती थी ना, तो धीरे धीरे मथुरा में कंस का ना टैक्सेशन और ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और उसके मतलब होता ना, अगर आप खराब सरकार चलाते हो ना, तो आपके आसपास के जो आपके मंत्री होंगे ये सब गुंडा बन जाते हैं। ऐसा हम लोगों ने देखा है, मैं बिहार का हूँ ना, वहाँ पे ऐसा बहुत देखा है पूरा एकदम गुंडा रहा है। अब वो मतलब आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप क्या करोगे, आप भागना चाहते हो उस जगह से। और उसका बेचारी का घर था वहाँ पे, सोचती थी क्या करूँ क्या करूँ। मथुरा में बहुत दिक्कत होने लगी, तो उसने डिसाइड किया कि तो 3 दिन हो गया कुछ खा पी नहीं पा रही हूँ। उसने बोला कि अब से मैं मथुरा ना वृंदावन में जाके फल बेचूंगी। अब वृंदावन जाने लगी वो, यमुना नदी को क्रॉस करती थी, जाती थी, सोचती थी। अब यमुना नदी क्रॉस करके इधर मथुरा का फल वल लेके गई थी। जैसे ही वृंदावन पहुंची, वहाँ देख रही है कि अरे यार, यहाँ फल कौन खरीदेगा, यहाँ तो पूरे पेड़ों में फल लटका पड़ा है वृंदावन। क्योंकि बोलते हैं ना, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा निर्तिर्मतिर्मान। जहाँ पे भी कृष्णा जाते हैं वहाँ सारा ऑपुलेंस जाता है। आप देखोगे, अगर आप चैंटिंग करने लगोगे, भक्ति करने लगोगे, आप देखोगे आपके आसपास का ना सब लोग फ्लरिश करने लगेंगे। मतलब कृष्णा विल चेंज एवरीथिंग। हो सकता है आप पूरा डूब जाओ लेकिन आपके आसपास सब फ्लरिश कर जाएंगे। आपका भाई, आपकी बहन, आपका फैमिली, रिलेटिव, सब एकदम, आपको समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है। कृष्णा इज लाइक दिस, भक्ति इज लाइक दिस, यू विल फ्लरिश लाइक एनीथिंग। एंड द मोमेंट आप उस वक्त बोलते हो ना, तत्ते अनुकंपा सुषमीक्षमानो भुंजाने वात कृतम विपाकम हितवाग बपुर्भिर्विदिधाम नमस्ते। बोलते हैं यदि आपने उस वक्त अपने खराब डूबे हुए सिचुएशन में विधि पूर्वक, जैसे आप अच्छे समय में करते थे, उस वक्त जाके भगवान के नज़र से नज़र मिला के भगवान को नमस्ते कर दिया हृदयवाग बपुर्भि, हृदय से, कृष्णा फिर आपको रिटर्न करते हैं। ऐसा रिटर्न डालते हैं, ऐसा रिटर्न डालते हैं। प्रभुपाद 70 साल की उम्र में 0 टेम्पल, 80 साल की उम्र में 108 मंदिर, 80 बुक्स, 4000 डिसाइपल्स, पूरे ग्लोब को 14 बार ट्रैवल कर लिया प्रभुपाद। एक समय था जो प्रभुपाद अमेरिका गए तो कोई रिसीव करने वाला नहीं था, यहाँ से गए तो कोई सी ऑफ करने वाला नहीं था। बाद में प्रभुपाद के शिष्यों को रिसीव करने वाले इतने लोग आते हैं, जस्ट इमेजिन। प्रभुपाद के शिष्यों तक वो एनर्जी पावर पहुँच चुका है। व्हाट टू स्पीक ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद का डेली अभी भी दर्शन आरती होता है तो प्रभुपाद को सर पे लेके टेंपल में उनके मूर्ति को घूमते हैं तो इतना भीड़ चलता है उनके साथ। सेम पर्सन की लाइफ में एक व्यक्ति नहीं था रिसीव करने के लिए। कृष्णा क्या रिटर्न मारे। 24 घंटे में कहीं ना कहीं तो सुबह होता है 7:30, किसी न किसी ग्लोब में प्रभुपाद का अभी आरती होता है। इसलिए हम लोग उस सॉन्ग को गाते हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं एवे यश भूषुप त्रिभुवन। आपका यश तीनों लोगों में फैला हुआ है, क्योंकि 24 घंटे में कहीं ना कहीं तो मंगला आरती हो ही रहा है, प्रभुपाद को आरती दिख रहा है। क्या रिटर्न मारे प्रभुपाद को कृष्णा। पहले उनका सब कुछ छीन लिया, क्या लूटा कृष्णा ने उनको। एक टाइपराइटर था कोरोना कंपनी का नाम कोरोना था, टाइपराइटर, हाँ कोरोना, उस पर टाइप करते थे प्रभुपाद, टाइप करते थे, वो टाइपराइटर ही चोरी हो गया। मतलब इससे ज़्यादा क्या लूटोगे आप किसी को। एक रूम पार्टनर मिला और 22 साल का यंग लड़का, और एकदम सरेंडर कर दिया। प्रभुपाद को लगा ये मेरा पहला शिष्य बनेगा, यू आर लाइक माई गुरु, ऐसे ऐसे करके बोलता था। एक दिन गया नीचे जाके स्मैक मार के आया, मैरिजुआना ये सब LSD ये सब लेके आया, और आके प्रभुपाद बोला यू मेकिंग माई लाइफ हेल। आके प्रभुपाद को मारने लगा वो। 70 साल की उम्र में प्रभुपाद को कुछ समझ नहीं आया। रात को 1 बजे प्रभुपाद को जान बचा के भागना पड़ा। प्रभुपाद जाके न्यूयॉर्क के स्थान पे जाके रात भर रुके जहाँ बर्फ़ गिर रहा था। इससे ज़्यादा वर्ष क्या हो सकता है किसी के साथ। प्रभुपाद वाज लाइक, उनका लाइफ टेरेबल कर दिया कृष्णा ने। लेकिन प्रभुपाद को क्लियर था कि इट ऑल्सो हैज़ ए पर्पस
आप मेरे को यहाँ तक लाए हो, इसका भी कोई पर्पज़ है, इस सफरिंग ऑल्सो हैज़ ए पर्पज़, सब चीज़ का कोई पर्पज़ है। बिकॉज आप मेरे लाइफ को कंट्रोल करो, न चाहो मती, न चाहो प्रभु, न चाहो से मती। आपका जैसे मत करे, आप मेरे को ऐसे नचाओ, आई एम रेडी, बिकॉज मैंने आपको सरेंडर किया है। जब कृष्णा को ये दिखा कि अरे लास्ट, प्रभुपाद ने डिसाइड कर लिया कि ख़त्म, न्यूयॉर्क चैप्टर क्लोज। एक शिष्य बस नहीं, शिष्य भी क्या, दीक्षा भी नहीं हुआ था। एक लड़का था स्टैन ईएन करके, वो आके प्रभुपाद से मिलता था। प्रभुपाद ने उसको सारा बुक्स दिया अपना, फर्स्ट कैंटो और सेकंड कैंटो, ये वाला बुक जो फर्स्ट कैंटो ये दिया और इसी का सेकंड कैंटो दिया। बोला ये बुक है, इस बुक में फर्स्ट कैंटो के बारे में बोला कि इस बुक में ये पूरे के पूरे जो मूवमेंट है इसका पूरा सार है इसमें, फर्स्ट कैंटो में। इसको तुम अगर अपने साथ रखोगे, एट एनी गिवन टाइम यू कैन स्टार्ट दिस मूवमेंट, तुम कर सकते हो। इस बुक में इतना पावर है, जो श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो है ना, बोले कि इसमें इतना पावर है, तुम इसको पढ़ के कभी भी ये मूवमेंट। मैं एक ओल्ड व्यक्ति हूँ, अब मेरा टाइम आ गया, मेरे को इंडिया वापस जाना पड़ेगा। प्रभुपाद डिसाइडेड, एक हफ्ते का वीज़ा बचा था प्रभुपाद का। प्रभुपाद को एक इनविटेशन आता है, कहाँ से, हिपीज़ का। अब कोई इनवाइट नहीं कर रहा था, तो हिपीज़ ने क्या, प्रभुपाद उसको भी एक्सेप्ट कर ली भाई। कोई नहीं कर रहा। एक होता है ना कि बिजी हो तो आप चॉइस करते हो, बट बेगर्स हैव नो चॉइसेस। प्रभुपाद वाज बेगिंग कि आप मेरा क्लास सुन लो, आप प्लीज़ मेरा बुक पढ़ लो। ही यूज्ड टू बेग, प्लीज़ क्लास में आ जाओ, प्लीज़ आ। कोई नहीं आता था। एंड वहाँ पे प्रभुपाद को हिपीज़ ने बुलाया। जब प्रभुपाद वहाँ पहुँचे तो ये 3-4 लड़के जो प्रभुपाद के साथ थे वो सब गए थे, और इन लोगों ने वीडियो शूट किया था ये सोच के कि मतलब प्रभुपाद का ये आखिरी प्रोग्राम है ये। और स्वामी जी बोलते थे, मतलब स्वामी जी विल गो टू इंडिया। दे वर नॉट दैट इमोशनल कि उनको लग रहा था कि स्वामी जी का लास्ट वीडियो होगा। उनको लग रहा था नाउ ही विल लीव अस, सो लेट अस गिव हिम ए फेयरवेल, इस टाइप का भाव में थे। प्रभुपाद वहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं हिपीज़, किसी का बाल बड़ा हुआ है, किसी ने कपड़ा नहीं पहना हुआ है, कोई नशा कर रहा है, कोई सिगार पी रहा। यहाँ पे क्या हरे कृष्ण, प्रभुपाद बोले यहाँ पे क्या मैं गीता बताऊँगा, ये सब तो बॉडी प्लेटफॉर्म से ऊपर है, यहाँ पे क्या मैं बॉडी सोल ये सब। प्रभुपाद ने वहाँ आँख बंद किया, एक करताल, एंड करताल में प्रभुपाद ने कीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी मीटर पे विदाउट ना कभी फास्ट गए ना स्लो आए, 1 मीटर पे 3 घंटे प्रभुपाद कीर्तन किए विथ आइज क्लोज और आँख बंद। जब आँख खोले ऐसा लगा कि कहीं से देवता लोग आ गए हैं। पूरा का पूरा टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क भरा हुआ, अनलिमिटेड हिपीज सब डांस कर रहे हैं, कोई एकदम झूम रहा है, कोई रो रहा है, ऐसा लग रहा है एज इफ कृष्णा साक्षात वहाँ पे प्रेजेंट हो चुके हैं। एंड सब के सब प्रभुपाद को देख के ताली बजा रहे हैं, झूम रहे हैं। प्रभुपाद देखे अरे ये क्या किए कृष्णा। एंड जब प्रभुपाद आँख खोले देखे, प्रभुपाद बात करने लगे, बोले कि स्वामी जी वी वांट टू लर्न संस्कृत फ्रॉम यू। प्रभुपाद यस आई एम ए संस्कृत टीचर आप आ जाना। प्रभुपाद ने एक दुकान रेंट पे लिया, 26 सेकंड एवेन्यू उसका नाम है। उस दुकान में क्या था, उस दुकान पे एक बोर्ड लगा हुआ था, मैचलेस गिफ्ट। पहले से वो दुकान पे बोर्ड लगा हुआ था मैचलेस गिफ्ट। तो प्रभुपाद के जो 2-3 लोग थे वो बोर्ड हटाने, प्रभुपाद नो दिस इज़ द ब्रांड, दिस इज़ what we are serving, matchless, our gift is matchless। तो मैचलेस गिफ्ट करके वो सेंटर स्टार्ट किया और वहाँ पे हिपीज़ आने लगे। प्रभुपाद स्टार्टेड दिस मूवमेंट बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग एप्पल। तो एप्पल का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे पूरे हिस्ट्री में। देखो क्रिश्चियनिटी एप्पल से स्टार्ट हुआ एबोमिनेबल एप्पल है यहाँ पे। प्रभुपाद के पास एप्पल, पैसा नहीं था ना, एप्पल काटते थे प्रभुपाद और जितने लोग होते थे एक एप्पल में सबको बांट के खिलाते थे। हिज लव वाज सो अनकंडीशनल कि लोगों को लगता था कि इतना कंसिडर, आज तक हमारे पेरेंट्स ने हमको इतना प्रेम नहीं दिया।
हम लोग को लगता है ना कि वेस्टर्न्स दे हैव डिफरेंट, सब लोग को प्रेम चाहिए। प्रभुपाद मतलब उनको कन्वर्ट कर दिए प्रभुपाद, लिटरली वी कैन यूज दिस वर्ड, ट्रांसफॉर्म देम आउट ऑफ लव। वो जब देखते थे कि यार ये बूढ़ा व्यक्ति खुद से एप्पल काट रहा है, इतने प्रेम से आज तक हमको किसी ने नहीं दिया, सबको एक एक एप्पल देते थे। वो लोग डेली आने लगे। कैसे आते थे? शूज़ पहन के आते थे, प्रभुपाद के सामने ऐसे पैर करके बैठते थे। वहाँ पे प्रभुपाद सबके लिए मैट्स लगाते थे, उठते थे चले जाते थे, कुछ नहीं। कोई प्रभुपाद के सामने सिगरेट पी रहा है, प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोला, डोंट डू दिस डोंट डू दैट, कुछ भी नहीं बोला। प्रभुपाद बस केप्ट गिविंग देम क्लास, 20-25 मिनट का वो क्लास होता था। एंड दैट टू प्रभुपाद का इंग्लिश ना वॉज ए वेरी, मतलब बंगाली एक्सेंट में बोलते थे। कैसे उन लोगों को समझ में आता था क्या होता था? ओनली बिकॉज प्रभुपाद इंटेंशन वॉज सो प्योर। एंड कृष्णा जब वो सब देखे, प्रभुपाद क्या करते थे, प्रभुपाद जब थोड़ा सा वो लोग होने लगे, प्रभुपाद वो बुक्स बोलते थे आप लेके जा, तो 2 कार्टन बुक्स था, बुक्स बिकने लगा। प्रभुपाद बस कुछ लक्ष्मी आया, प्रभुपाद स्टार्टेड प्रिपेयरिंग मील्स उन लोगों के लिए। प्रभुपाद खुद से, वो क्लास होता था थर्सडे को, प्रभुपाद वेडनेसडे से प्रिपेयर करते थे सारे के सारे आइटम्स को। मार्केट जाते थे अकेले, परचेज करके लाते थे, कुक करते थे, वहाँ पे सब सजा के रखते थे। ऐसे क्लास लेते थे प्रभुपाद, और यहाँ पे टेबल पे ना 2 जार बड़ा बड़ा गुलाब जामुन रखते थे। उन लोग वो गुलाब जामुन को देख के रुकता था, स्वामी जी विल गिव अस दिस बुलेट। प्रभुपाद से पूछा उन्होंने कि व्हाट इज दिस स्वामी जी, प्रभुपाद बोले दिस इज बुलेट। सो वो बाद में फेमस हुआ इस्कॉन बुलेट के नाम से। प्रभुपाद ने जब देखा कि प्रभुपाद ने देखा कि अब वीज़ा आगे बढ़ाना पड़े, प्रभुपाद ने रजिस्टर किया, उस दुकान से इस्कॉन को रजिस्टर किया, 6 लोगों को बुलाया, और वो 6 लोग आए, उनको भी नहीं पता क्या हो रहा है। प्रभुपाद बोले वी हैव टू मेक ए ट्रस्ट बनाना है। तो कौन कौन होगा ट्रस्ट मेंबर? आप लोग। और उनको कुछ नहीं पता ABCD क्या हो रहा है, सब ने साइन किया, दे ऑल बिकम ट्रस्टी। 6 लोगों का एक वो बना, ट्रस्ट बना। प्रभुपाद ने क्या नाम रखा जाए संस्था का? कृष्णा कॉन्शियसनेस, किसी ने बोला गॉड कॉन्शियसनेस, किसी ने बोला, प्रभुपाद ने बोला इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज सून देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। उनका विजन इतना क्लियर था। अरे उसका नाम कुछ छोटा है, एक किराए के दुकान में नाम क्या सकते, इंटरनेशनल सोसाइटी, बिकॉज कृष्णा उनको इंस्पायर कर रहे थे। उनका फेथ डिपेंडेंसी कृष्णा पे इतना प्रगाढ़ था दैट कृष्णा विल 100% गोइंग टू मेक इट लार्ज। क्या कृष्णा ने रेसिप्रोकेशन किया, जहाँ भी प्रभुपाद दुकान बंद किया, वहाँ से कृष्णा ने दुकान खोला। तो प्रभुपाद ने सोच लिया कि ठीक है, कृष्णा यहीं तक चाहते थे, मैं कोई बहुत बड़ा। ऐसा हुआ, मैटर ऑफ 9 साल वहाँ के बाद प्रभुपाद ट्रैवल किए, 14 बार पूरे ग्लोब, 80 बुक्स को ट्रांसलेट किया, 6000 से ज़्यादा लेटर्स लिखा प्रभुपाद ने, 4500 से ज़्यादा डिसाइपल्स बनाए, एंड 108 टेम्पल्स अपने जीवन काल में। इतना फास्ट कोई बिजनेस नहीं फैल सकता। जब प्रभुपाद गए थे तो उनके पास 40 रुपया था। आज प्रभुपाद का अगर आप नेटवर्थ करो, एक टेम्पल 100 करोड़ का है, 900 मंदिर है, इज द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट। एंड जो भी उनके टच में आएगा दे विल बिकम रिचेस्ट। उनका फैमिली में जोड़ने का मतलब है कि वी विल बिकम रिचेस्ट। एक एक प्रभुपाद के एक एक शिष्य के पास पावर है उतना ही करने का, बिकॉज वो लेगेसी जब देके जाते हैं ना, अपने से ज़्यादा देके जाते हैं उनको। वी ऑल हैव दैट कैपेसिटी। हम लोग कोई भी वो चीज़ नहीं कर सकते जो प्रभुपाद ने किया। एक बार ना सिएटल में, समवेयर डल्लास में शायद, इस्कॉन मंदिर के ऊपर कुछ केस हुआ। तो एक सन्यासी प्रभुपाद डिसाइपल शिवराम स्वामी ना, वो जाते थे उस केस के लिए ना मिलने के लिए, और वो मिलते थे लॉयर से। तो वो लॉयर बोला ना कि आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट यू पीपल आर रनिंग सम स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, बट आई नीड टू अंडरस्टैंड योर फिलॉसफी सो दैट आई कैन बैक यू पीपल। मैं आपको एडवोकेट कर रहा हूँ, सो आई नीड टू रीड अबाउट योर फिलॉसफी। तो उन्होंने बोला ओके वी विल गिव यू फ्यू बुक्स। तो उन्होंने उनको ना प्रभुपाद का लीलामृत दिया कि प्रभुपाद ने क्या क्या किया है, और श्रीमद् भागवतम दिया। एंड वो सब देने के बाद वो व्यक्ति आया
वो लॉयर आया, वो 75 साल का था, वो लॉयर 70 साल का लॉयर था। वो आया, शिवराम स्वामी महाराज प्रभुपाद डिसाइपल सन्यासी, उस वक्त वो 45 के थे। उन्होंने बोला दैट वन थिंग आई हैव अंडरस्टूड दैट योर स्पिरिचुअल मास्टर इज ए ट्रांसडेंटलिस्ट, ही इज ए डिफरेंट पर्सनैलिटी, ही इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी मैन। तो शिवराम स्वामी महाराज ने बोला यस यस आई नो ही इज़ माई स्पिरिचुअल मास्टर। नो 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 यू डोंट नो। बोला नो आई नो। बोले यू डोंट नो। बोले ट्रस्ट मी आई नो, आई एम हिज डिसाइपल। बोला यू कांट अंडरस्टैंड। बोला व्हाट आर यू टॉकिंग, मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, आई एम ए सन्यासी, आई एम सर्विंग इन मोर देन 10 टेम्पल्स, I have taken so much of responsibility because I have seen his dedication. बोले my dear child, you cannot understand what I am saying. बोले why? बोले कि because I am 70 years old and I know what my body demands when I am 70 years old. And this man, when he was in 70, he started this movement, he traveled so much. That means he was not ordinary. It means he was a special angel. वो लोग बाहर के वो लोग, he was not someone ordinary. He must be a direct representative of God. So actually में प्रभुपाद ने जो किया ना, उसको हम अपने मटेरियल उससे परसीव नहीं करते। उनको 2 हार्ट अटैक्स आया, उनका प्रेम कितना अनकंडीशनल था। अभी हम पढ़ रहे थे एक दिन लीलामृता, एक महाराज आए हुए थे अभी लास्ट वीक ना, प्रभुपाद डिसाइपल, तो वो बता रहे थे, बोले कि प्रभुपाद से मिलने के लिए ना एक लड़का आया, प्रभुपाद ने उसको इनिशिएट किया था, बट समहाउ अदर वो भक्ति छोड़ दिया था। 4 महीने से ना वो इस्कॉन में नहीं आया कभी, और वो कुछ गलत आदतें करने लगा। तो होता ना, प्रभुपाद ट्रैवल करते थे तो सबको को बुलाते थे, तो प्रभुपाद से सबको अटैचमेंट होता था। मतलब भक्ति छोड़ देते थे लोग, लेकिन प्रभुपाद को नहीं छोड़ पाते। प्रभुपाद का प्रेम इतना अनकंडीशनल, प्रभुपाद ने इतना सर्व किया, कुकिंग किया, सब कुछ। वो व्यक्ति प्रभुपाद से मिलने के लिए आया, 4 महीने हो गए उसको छोड़े हुए इस्कॉन में नहीं है, और आया मिलने के लिए। और प्रभुपाद ने बोला आई हैव ए वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर यू। बोला व्हाट प्रभुपाद बोले कि आई वांट टू सेंड यू टू इंडिया एंड आई विल मेक यू चेयरमैन फॉर होल इंडियन टेम्पल्स। सब कोई को जो पता लगा, सब लोगों ने सुना प्रभुपाद वो 4 महीने से नहीं आ रहा था। प्रभुपाद बोले आई नो। अरे उसको पूरा इंडिया का जीबीसी बना दिया प्रभुपाद ने। तो कैसे प्रभुपाद ने किसके साथ कैसे रेसिप्रोकेट किया, वी डोंट नो। हम लोगों ने डिस्कस किया था एक बार श्याम सुंदर प्रभु के बारे में। वो ही वॉज मतलब वो ड्रग्स लेते थे, ड्रग्स को मतलब सप्लाई करते थे, एंड वो समहाउ प्रभुपाद के टच में आ गए थे। उस ज़माने में लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे वो 1966 में लिव इन रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ। वो उनकी वाइफ आज के डेट में शी वॉज द मोस्ट पावरफुल लेडी इन इस्कॉन, मालती देवी दासी। शी इज़ द मोस्ट पावरफुल लेडी। उन्होंने इतना बुक्स लिखा, शी हैज़ टेकन सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रभुपाद। कैसे लोगों को प्रभुपाद ने ट्रांसफॉर्म किया, जस्ट इमेजिन। वो लोग अपने फादर मदर को भी नहीं पसंद करते थे, इतना चिढ़े हुए थे वो लोग, बट प्रभुपाद से क्या मिलता था उन लोगों को। सो एक्चुअली में जब कृष्णा आपसे सब कुछ छीनते हैं ना, तो कृष्णा आपके लिए कुछ बड़ा प्लान भी करते हैं। एक ही कंडीशन पे वो प्लान एग्जीक्यूट हो पाएगा, अगर हम अपने उस सिस्टम को अलाइन रखें कृष्णा से। अगर आप कृष्णा से अलाइनमेंट तोड़ दोगे ना, यू विल लूज एवरीथिंग। एंड इस स्टोरी को हम लोग बाद में करने में, वी केम टू दिस यहाँ पे वो ओल्ड लेडी का हम लोग पास टाइम सुन रहे थे। उसमें होता है कि वो फिर वृंदावन जाती है, जब वृंदावन में देखती है कि अरे मेरा सब कुछ छीना हुआ है और यहाँ तो वृंदावन में ऑलरेडी इतना फल है, मेरा कौन लेगा। कृष्णा बोले कि अच्छा। अब जाते हैं, फिर भी अब आ गई हूँ तो फल ले लो बोल रही फल ले लो। कौन फल लेगा यार उसका, यहाँ वृंदावन में तो ज़मीन पे फल पड़ा हुआ। तो एक व्यक्ति ने बोला ये फल वाली क्या बेच रही है, बोला फल बेच रही हूँ। बोले एक काम कर, तू चली जा नंद बार आके घर चली जा, वो राजा हैं यहाँ के, वही ले सकते हैं, बाकी यहाँ कोई और फल लेगा नहीं तेरा, वही कुछ तेरे को दे देंगे। चलते चलते पहुँच गई। फल ले लो, पूरा शाम हो गया, थक के हार चुकी है। लास्ट में उसको लगा अब कोई नहीं लेगा। एक बार लास्ट में बस घूमते बोले फल ले लो। घूमी एंड घूमते के साथ पीछे से एक आवाज़ आया, फल वाली, ए फल वाली।
अब उसको लगा फल, एक आवाज़ आया बस फल वाला, जैसे ही पीछे घूम के देखी तो पूरा मूड खराब। अरे यार, पूरे दिन में एक ही कस्टमर आया, वो भी बिल्कुल नंगू गोपाल, वो इसको अपना कपड़ा पहना हुआ नहीं है, ये क्या फल खरीदेगा। फिर भी जैसे ही घूम के उसके तरफ देखी ना, उसको लगा उसको सब कुछ मिल गया। उस बच्चे के अंदर इतना पावर था, इतना इफल्जेंस था, वो देख के उसको लगा कि मेरे को सब कुछ मिल गया। बोले कि क्या चाहिए, बोले ए फल वाली, फल दे दे। बोले फल दे दे। वो वहीं पे अपना पूरा का पूरा दौड़ा लेके बैठ गई। बोले आ जा फल ले लो। बोले क्या क्या लेगा, मेरे को सब फल दे दो, सारा फल। बोले क्या पैसा क्या देगा, बाटर सिस्टम होता था, मेरे को क्या ला के देगा। बोले मेरे से भी लोगे, बोला हाँ लूँगी। वो तो चाहती थी कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, उसके साथ जान, उसको तो दे ही देती वो, उसका खाली हो जाता उसको तो जाना ही था। लेकिन बोली कि तुमको क्या लेके आओगे, तो बोले 1 मिनट रुको। वो गए, कृष्णा जल्दी जल्दी दौड़ के गए और देखते थे ना घर पे कि मम्मी कैसे परचेजिंग करती है, तो देखा वो गेहूँ रखा हुआ था, गेहूँ उठाया 2 हाथ। अब छोटे से बच्चे गेहूँ उठा के ला रहे हैं वहाँ से यहाँ, उसके हाथ में कितना ही गेहूँ बचेगा। जब पहुँचा उसके पास तो हाथ में ना 2 दाना गेहूँ का था। बोले ये ला। और जब देखा कृष्णा ने, अरे सब गिर। अब बेचारे इतने मासूम बन गए कृष्णा, मैं दे दो फल दे दो। जब दिया उसको गेहूँ, उसने लिया और वो तो बोले फल एक ही शर्त पे दूंगी। मेरे को बोला अम्मा, कृष्णा को तो फल चाहिए तो कुछ भी बुलवा लो उससे, अम्मा फल दे दो ना। बोले और बोलो, अम्मा फल दे दो। अब इसको इतना मतलब वात्सल्य प्रेम इसका इतना जागने लगा इस औरत को, अनटचेबल, उसको लोग टच नहीं करते थे उस लेडी को। एंड कृष्णा उसको इतना प्रेम देने लगे। वो बोली कि एक बार मेरे गोदी में बैठेगा, मैं बैठ जाऊंगा। कृष्णा उसके लैब पे बैठे गोदी में, बोले फल वाली, फल दे दो अम्मा, अम्मा फल दे दो। जिसका कोई नहीं था, कृष्णा ने उसको अम्मा बना दिया। एंड यू विल नॉट बिलीव, जब वो फल देने लगी, वो तो बस कृष्णा को देख रही थी, तो उठा के दे रही है ऐसे, कृष्णा को देख रही है, पूरा फल देते जा रही है, कृष्णा फल रखते भी जा रहे हैं। अभी फल ले ली, डर भी रही है कि कहीं कोई देखेगा कि गोद में बिठाया हुआ तो बोले कि देखो ये कैसे छोटी जात की औरत है, हमारे नंद बाबा की लड़की को। डर भी रही है उसको, इस भी लेकिन कृष्णा तो उसको इतना प्रेम करे, अम्मा और दे दो, अम्मा और दे दो। का सारा फल ले लिया कृष्णा, ऐसे उठा के कृष्णा अंदर गए। जब अंदर गए, यशोदा मैया बोली कहाँ से फल लाया है। कृष्णा देते जा रहे हैं फल, और फल खत्म ही नहीं हो रहा है, फल भी नहीं खत्म हो रहा है। उधर कृष्णा ने उसको दिया, वो गई उधर, अब तो उसको ना भूख लग रहा है ना प्यास लग रहा है। अभी तक फल ले लो बोल रही थी, अब बोली गोविंदा ले लो, कृष्णा ले लो, गोपाल ले लो, गोविंदा ले लो, ऐसे ऐसे बोलते हुए मतलब ऐसा लग रहा है पागल हो गई ये औरत। अब वो गई यमुना पार करके मथुरा पहुंची। मथुरा पहुंची तो दिख रहा है कि ले ये किसका घर है। तो घर पहुंची तो देख रही थी, किस लिए गई थी, कुछ अनाज लाने गई थी कि कुछ शाम को आएंगे अनाज। घर पे अनाज ऐसा लग रहा है जैसे FCI का गोडाउन खुल गया घर पे, ये पूरा घर में अनाज ही अनाज, अनाज ही अनाज। अब इसको समझ नहीं आ रहा तो घर में घुसूं कैसे, तो चिल्ला रही है अनाज ले लो, अनाज ले लो, अनाज ले लो, अनाज बांटने लग गई। जिसके बाद अनाज नहीं था, वो अनाज की डिस्ट्रीब्यूटर बन गई एंड वो अनाज बांट रही है। अरे उसको लोग बोलने लगे अरे साक्षात अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा है। और उसका वो अन्न बांट रही है। इधर उसने जो फल दिया, यशोदा मैया बोल रही है कि इसको बांट के आओ फल, इसको बांट के आओ फल, सबको फल बांट रहा है वृंदावन में, फल खत्म ही नहीं हो रहा है। यशोदा मैया बोल रही है कौन आई थी, कहीं साक्षात अन्नपूर्णा तो नहीं आई थी, ये तुमको कौन फल दे के गया। जिस औरत का कुछ नहीं था, कोई नहीं था, केचित के वल्या भक्ति, उसके बाद एक भक्ति था, कृष्णा उसके साथ क्या उसको रिटर्न किए, क्या रिटर्न किए। जिसको कोई समझ नहीं आता, उसको जो 250 ग्राम अनाज नहीं हो रहा था, शी बिकेम अन्नपूर्णा। उसी तरह से हमारे पास भी बहुत सारा फल है, हमारे पास टैलेंट का फल है। किसी का कोई एक्सपर्टीज़ है, किसी का कुछ एक्सपर्टीज, कोई बोलने में बहुत अच्छा है, कोई गाने में बहुत अच्छा है, कोई बहुत क्रिएटिव है, कोई बहुत अच्छा आर्टिस्टिक है। हम सबके पास फल है। अगर हम अपना सारा फल कृष्णा को दे देना, कृष्णा ये फल सारा मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा, आप
कृष्णा आपके लाइफ में आप जो चीज़ का कमी होगा ना, कृष्णा आपको उसका डिस्ट्रीब्यूटर बना। सपोज आपके लाइफ में मोटिवेशन का कमी है, आपको मोटिवेशनल स्पीकर बना देंगे। कृष्णा ऐसे सप्लाई करते हैं। आपके लाइफ में इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको कंपनीज के लिए, आपको इन्वेस्टर बना देंगे। इन्वेस्टर बन कृष्णा कैसे करेंगे? बट वी हैव टू सरेंडर ऑल आवर फॉल टू कृष्णा। सो ये हम लोग आज यहाँ पे वी विल स्टॉप। सो किसी का कोई क्वेश्चन और कमेंट है तो बता सकते। आज हम जैसे बात करी गलत करने पे, सही करने पे, हमारे जो ये 6 इमोशंस, हाँ, तो कई बार गलत करना भी सही हो सकता है क्या? जैसे महाभारत में जब द्रोणाचार्य का वध हुआ, तब वो अश्वत्थामा का उन्होंने बोला गया था अश्वत्थामा हाँ। तो जबकि वो एक छल था, एक तरीके से गलत था। तो कई बार हमें कैसे झूठ बोलना पड़ता है, अगर आप किसी लार्जर बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जैसे बोल रहे हो, हाँ, तो उसको हम किस लाइट में देखेंगे? हाँ, उसको बोला गया ना, बोलते अनुदेव करम वाक्यम सत्यम प्रेम हितम जय। हर व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। क्यों सत्य बोलना चाहिए? हित के लिए बोलना चाहिए। और कैसे बोलना चाहिए? प्रिय प्रिय होना चाहिए। हितम चयित मतलब लोगों का उससे भला होना चाहिए। पर सत्य को वहाँ पे प्रभुपाद जब एक्सप्लेन करते हैं, प्रभुपाद बोलते सत्य ना एक बस मतलब सुपरफिशियल सत्य सत्य नहीं होता। फॉर एग्जांपल, इस बच्ची को सपोज इसको चाहिए चॉकलेट खाना है, पर डॉक्टर ने इसको सपोज मना किया है चॉकलेट के लिए, तो मदर बोलती है कि बेटा ये चॉकलेट नहीं है, तो छीछी, ये गंदगी है, ये अच्छा नहीं है, फेंको इसको, ये झूठ है। बट फॉर हर इट्स सत्य, इसके लिए अच्छा है वो सत्य, इसके लिए वही झूठ इसके लिए अच्छा है। एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सपोज कोई व्यक्ति है जो एक गाय को मारने का कोशिश कर रहा है, और आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को सत्य बोलना है। आपने देखा है कि गाय इधर गई है, और आप देख रहे हो पीछे से उसको मारने वाला आ रहा है, बोले गाय किधर गई है, तो वहाँ सत्य क्या है? गाय तो उधर गई है। पर आप क्या बोलोगे? बोलोगे गाय इधर गई है, क्योंकि सत्य का मतलब होता है शुड बी प्रोटेक्टिव, किसी को प्रोटेक्शन के लिए, सही के लिए। तो ऑब्वियसली जो आप एग्जांपल दे रहे हो, यस, युधिष्ठिर महाराज बोले थे कि मैं झूठ नहीं बोल सकते थे युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते थे? अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, मैं बोला अश्वत्थामा मर गया, द्रोणाचार्य एकदम से बीपी लो हो गया उनको, अस्त्र सर छूटा, द्रोणाचार्य को मार दिया। तो यस, कुछ हायर चीज़ के लिए झूठ बोलना भी, बट इट शुड बी अंडर गाइडेंस, अंडर गाइडेंस। कई लोग ऐसे डिवोटी बने, प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद के शिष्यों को बोला, आई ट्रिक्ड ऑल ऑफ यू। प्रभुपाद बोलते हैं चैंटिंग करने से क्या होता है? मन कंट्रोल होता है, ऐसे होता है। अरे मन कंट्रोल क्या होगा यार, और मन आपका वो हो जाता है। चैंटिंग करने से भक्ति मिलता है। कोई मन कंट्रोल नहीं होता, क्या मन कंट्रोल होगा चैंटिंग करने? और मन आपका भागता है सेवा, और कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम भगवान, और सेवा दो, और सेवा दो, कृष्णा, और आपको इंगेज करते जाते हैं। वो जब आप इंगेज हो जाते हो पूरा पूरा कृष्णा में, नेचुरली आपका मन शांत हो जाता है। मन आपका मन नहीं रहता, अब मन आपके कंट्रोल में रहता है। इसलिए वैसे लोग आत्मा राम बोलते हैं, उनका मन भी आत्मा के लेवल पे पहुंच चुका है, उनका मन उनका फेवरेबल फ्रेंड बन चुका है। हम लोगों के साथ क्या, हमारा मन दुश्मन है, इसलिए हम लोग मंत्रा जप करते हैं। बाद में जब आप भक्ति के बहुत हाई लेवल जो है, हम मंत्रा जप थोड़ी, हम भगवान का नाम लेते हैं, हम भगवान को ही स्मरण करते हैं। इससे अगर भगवान स्मरण होंगे तो हम इससे करेंगे, अगर भगवान आके बोलेंगे कि नहीं तो मेरा नाम मत लो, मैं उससे प्रसन्न हूँ, हम वो करेंगे। वी हैव टू जस्ट प्लीज़ कृष्णा। तो सही और गलत ना हमको एक ब्रॉडर स्पेस में जो कोई हमको बता सकता है। इन जनरल वी कैन नॉट डिसाइड कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। हम एक श्लोक आता है भागवत में, बोलते हैं कि हम लोगों को अपना स्वार्थ भी नहीं पता है, न ते गतुम स्वार्थ गतिम विष्णु, अपना स्वार्थ भी हम लोगों को नहीं पता है। सो यस, झूठ बोलना, सच बोलना, इस सारा चीज़ का पर्पज़ एक ही है, टू प्लीज़ कृष्णा। ओके, मैंने शेयर किया था, ट्रुथ इज मोर इम्पोर्टेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। मैं दोबारा शेयर करूँगी, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। यस,
प्रभु जी एक क्वेश्चन था, आपने कहा था ना कि जब कोई गलत काम करते हैं तो एक फीलिंग आती है करने के पहले, तो मतलब मेरे एक्सपीरियंस में वो तो आता ही है, लेकिन जब आप कुछ दूसरे काम करते हो या कोई चीज़ डिफरेंट करते हो या कोई बड़ा डिसीजन लेते हो तब भी एक फीलिंग आती है, और कई बार ये दोनों फीलिंग्स सिमिलर होती है। यस, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करें उनको? दो तरीका को, जब हम लोग गलत करते हैं ना, आप देखो एक आवाज़ आता है अंदर से कि आपको छुपने का मन करता है, छुपा के, बट आप जब कुछ डिसीजन ले रहे हो तो वो ना डिसीजन मेकिंग इशू होता है, उस वक्त वो नहीं, वो एक आवाज़ आता है करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, दैट इज डिसीजन, मोर अबाउट डिसीजन मेकिंग। उस समय में हम लोगों को यही करना चाहिए, वी शुड चैंट मोर, भगवान मैं ना अपना जो भी रूल्स हैं रेगुलेशन मैं उसको फॉलो करता हूँ, अब आप मेरे को आंसर कर रिवील, कृष्णा रिवील करते हैं, किसी के थ्रू करेंगे। हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय आपका फ़ोन करके बोलेगा सर वो वाला प्रोजेक्ट में ना ये इश्यूज़ हैं, आप हट जाओ। कोई आपका दूसरा व्यक्ति बोलेगा अरे पता है आजकल वो वाला इसमें बहुत आगे जाने वाला है, मतलब समवेयर कृष्णा विल गिव यू सम इंडिकेशन। सो बोथ आर डिफरेंट लोग। वो जो आवाज़ आता है नहीं करने में, उसमें आपको मन करे छुपाऊँ, यहाँ पे जो होता है उसमें तो डिसीजन मेकिंग, करूँ या ना करूँ, इधर बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, क्या करूँ, कहीं फंस ना जाए, कहीं छूट ना जाए, ये चीज़ ना डिसीजन मेकिंग है। वो चीज़ है कि आपको एक हिंड्रेंस की तरह दिखता है कि नहीं ये गलत है, ये मत करो, ये मत करो, समझ। सो बोथ आर डिफरेंट। इस वाले सिचुएशन में वी शुड चैंट, वी शुड मतलब हम जो भी अपना एक्टिविटीज़ करते हैं स्पिरिचुअल, उसको बहुत सिंसियरली करना चाहिए और प्रे करना चाहिए कृष्णा से कि कृष्णा मैं सब कुछ कर रहा हूँ सही, फिर भी मुझे सेटिस्फैक्शन है, आप प्लीज़ इंडिकेट करो। पूरा भागवतम निकला है उसी रेट्रोस्पेक्शन से। तो वेद व्यास जी रेट्रोस्पेक्ट करें कि क्या प्रॉब्लम है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं सुबह उठ के जपा कर रहा हूँ, मैं सुबह उठ के स्नान कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी तक जो करते हुए आया हूँ यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब कृष्णा क्या चाह रहे हैं, तो मे बी कृष्णा वांट समथिंग हायर फ्रॉम यू। तो उनके गुरु आते हैं वहाँ, नारद मुनि उनको काउंसल करते हैं, गाइड करते हैं, नारद मुनि को रिवील करते हैं कि आई एम फीलिंग डिसअपॉइंटेड, प्लीज़ गाइड मी। नारद मुनि बोलते हैं कि तुमने वेदास लिखा है, महाभारत लिखा है, ये सब लिखा, इससे लोग फंसेंगे इसमें, तुम श्रीमद् भागवतम लिखो। तो ये श्रीमद् भागवतम आया। फॉर हायर थिंग कृष्णा मेक हिज डियर वंस डिसअपॉइंटेड। So sometimes when we feel disappointment while we are chanting nicely, while we are doing everything sincerely, it means Krishna has some other plan. तो हमको सीख करना चाहिए कृष्णा क्या चाहते हैं, आप क्या करूँ, मैं क्या करूँ। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू।